रिकॉर्डिंग ठीक है। सो लिटन यार ऑल ऑफ यू, है ना। हाँ यार देखो, जैसे अपना इसने बताया, चिंकू कुमार ने, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड बार बार आप लोगों को सुनाई दिया होगा ना, है ना। तो यार सीन क्या होता है कि जैसे आपका जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है, इट्स ऑल अबाउट कि आप स्ट्रेस फेज में भी कितना पॉजिटिव रह सकते हो, हाउ लाइवली और हाउ जॉयफुल हाउ पॉजिटिव यू कैन बी इन द स्ट्रेस फेज, है ना। आपको वहां पे अपने प्रॉब्लम्स, अपने ओवर थिंकिंग, अपने लाइफ की जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनको नहीं एक्सप्रेस करना होता है ना। समझ में आ रहा है? बिकॉज सी, इन फर्स्ट दे डोंट वांट सच पीपल हु आर प्रेशर कुकर्स। समझ में आ रहा है किसको? प्रेशर कुकर नहीं चाहिए। प्रेशर कुकर इन द सेंस, यार क्या करूं, बहुत गरीब हूँ, फैमिली में पैसा नहीं आ रहा भाई, पढ़ाई का अलग टेंशन है, मम्मी अलग बीमार चल रही है, खाने को पैसे नहीं है, इसके नहीं है, क्लास नहीं कर पा रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। दे डोंट वांट सच पीपल यार। पता है, आई हैव सीन द बॉय हुज फादर वाज अ रिक्शा ड्राइवर, है ना। ही ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड। आई हैव सीन द बॉय हुज फादर वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, ही ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड। बट आई हैव सीन द बॉय, ही इज माय फ्रेंड ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड्स, हुज फादर वाज अ ट्रक ड्राइवर बट ही कुडंट गॉट रिकमेंडेड, है ना। और वो भी मतलब ऐसा बंदा था कि 6 अटेम्प्ट्स में से 4 में 5 में कॉन्फ्रेंस आउट था, एक में स्क्रीन आउट था, है ना। तो सोच सकते हो, 5 कॉन्फ्रेंस के बाद भी। और उसी जगह वो भी बंदा है जिसके पापा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो उसके मार्क्स भी उसके जितने अच्छे नहीं है इस लोग लाइक। वो जो बंदा ट्रक ड्राइवर का बेटा था, उसका भाई 92 ग्रेड था आईसीएसई बोर्ड से, है ना। आईसीबीएसई का 92 तो फिर भी होता है, आईसीएसई का 92 से भी ज्यादा होता है। ऑल्सो गेटिंग इट। तो ये सीन क्या होता है भाई, देखो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टोरी, है ना। आप इंटरव्यू में भी जाते हो, जब पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है आपका, जब हम यहाँ किसी, जैसे ऐसे तो सबका कराएंगे, है ना, एक बार मॉक इंटरव्यू, बट सभी उसमें रहेंगे। लाइक व्हेन आई विल टेक द इंटरव्यू ऑफ चिंकू कुमार, आप बाकी लोग वहां पे अपना कैमरा ऑफ करके एज एन ऑब्जर्वर रहोगे। जब अदिति सिंह का लेंगे तो बाकी लोग रहोगे, क्योंकि हर एक बंदे से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चन आती है। सैनिक स्कूल वाले से अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगी, सिविलियन बैकग्राउंड वाले से अलग टाइप की होगी, कोई बंदा ऐसा है जो कि सिविल के बोर्डिंग स्कूल में रहा है, उससे अलग टाइप की क्वेश्चन होगी। कुछ कॉमन सेट्स होते हैं, ऐसा नहीं हर एक चीज अलग होगा, बट इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया मिलता है। बट मेन चीज क्या है ना, आपको ये चीज नोट करना, अपना ओवर थिंकिंग, अपना स्ट्रेस, और अपना ये जो है ना प्रॉब्लम्स इन लाइफ, लाइक पैसों की दिक्कत और इसका दिक्कत उसका दिक्कत, ये सब नहीं दिखाना यार। you always have to be lively because you have cracked the exam and you are getting fair enough money to reach out there, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग, you have to be grateful for what you have। पता है, मैंने अपने 2 कॉन्फ्रेंसेस में, जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, मैं बस एसडी और बाकी चीजें बस एक कॉपी किए हुए ढंग से लिखता था, और यूट्यूब वीडियो है जहां से थोड़ा बहुत पढ़ा, है ना। बट जब मैं अपने जिस अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ ना, आई वॉज वेरी ट्रू अबाउट माई सेल्फ। मैंने ये चीज पक्का मेंशन की थी, आई नेवर रिग्रेट फॉर पास्ट, है ना। आई एम द पर्सन हु लिव्स फॉर टुडे। सो यू ऑल्सो हैव टू बी द पर्सन हु लिव्स फॉर टुडे, और यू आर गेटिंग इट। अबे कल हो गया सो हो गया। अभी देखो, इंडिया के रिटर्न में किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, जिसका कम होगा डोंट रिग्रेट फॉर इट। कल इंटरव्यू में अच्छा करना है, इसका सोचो, है ना। प्रियम शर्मा, आप शुरू के 4-5 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। यस सर। हाँ, जब अपलोड करूंगा ना तो शुरू के 4-5 मिनट की देख लेना। तो यार, लाइक, इट्स ऑल अबाउट द लाइफ ऑल्सो, और इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी एंड इंटरव्यू ऑल्सो, है ना। यू ऑल हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन लाइफ इफ यू वांट टू ज्वाइन फौज। बिकॉज यू हैव सीन, वो जो मैंने भेजा था एक जनरल यान का डोजो का वो पॉडकास्ट था, सुना था? किसने सुना था? रेज योर हैंड्स जिसने सुना था। अरे वो मेजर जनरल यान का डोजो का पॉडकास्ट मैंने एक पहले दिन ही नहीं भेजा था, लाइक सेकेंड डे और फर्स्ट डे। किसी ने सुना था उसको? अबे भाई, स्टार्टिंग का थोड़ा सा देखा था मैं। अबे पूरा देखना, एटलीस्ट 2x पे करके देख ले, है ना। उससे पता चलता है कि भाई कोई बंदा कितना पॉजिटिव हो सकता है। अभी लाइक सी, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना वो यूनिफॉर्म वाली बात, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द यूनिफॉर्म कि तुम यूनिफॉर्म के लिए फौज में जाना चाहते हो तो तुम्हारी गर्मी 2 दिन में उतर जाएगी एकेडमी पहुंचने के बाद, है ना। बट देर इज अ वे ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू लिव, है ना। ये आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आपके जो रीजंस होने चाहिए वो बच का, मतलब यूनिफॉर्म इज ऑल्सो रीजन, बट दैट नॉट हैज टू बी द मेन रीजन। सिमिलरली, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, है ना, जिसमें बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। लाइक सी, अभी क्या हो रहा है कि योर मैन विल बी लाइक योर फैमिली मेंबर्स, है ना। आपके आगे पीछे कोई नहीं है वहां पे, जस्ट द मेन अराउंड यू आर देयर, है ना। एंड यू स्टार्ट लूजिंग देम वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन।
और तुम वहां पे रोने लगो, गाने लगो, वहां पे रुक जाओ। सोचने में यार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुम सोच रहे हो कोई नहीं यार मैं नहीं रहूंगा। लेकिन जिसके साथ तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, जिसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। अब लाइक चिंकू के साथ तुम मान लो 3 महीने रहोगे। चिंकू की फैमिली, चिंकू के बैकग्राउंड के बारे में तुम्हें बहुत सारा चीज नहीं तो मतलब अच्छा खासा चीजें तो पता ही होंगी, है ना। सैनिक स्कूल में जैसी बॉन्डिंग होती है चिंकू भाई, है ना। तो भाई वैसे बंदो मान लो कि तुम उनके साथ कहीं जाते हो ऑन अ सम एक्सपीडिशन और सम ऑन एन ऑपरेशन, और यू स्टार्ट लूजिंग देम, है ना। एक करके एक बंदा, एक बंदा, एक बंदा चला गया। फिर भाई कौन इमोशनल नहीं होगा, है ना। है ना। तो उस फेज में भी जो बंदा इमोशनल ना होके अपनी टीम को मोटिवेट करके आगे ले जाता है ना, दे वांट सच पॉजिटिव गाय। समझ में आ रहा है। जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग की लेवल बहुत ऊपर हो। अब यार दिमाग में आ गया यार पढ़ाई लिखाई का तो कुछ खास ये नहीं है ऐसे, तो फिर पढ़ाई लिखाई देखो यार चीजें क्या है। अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस मतलब लाइक यू आर गेटिंग 85 to 95 के बीच में, या फिर 80 to 95, 82 83 से ऊपर है, तो तुम अगर इंटरव्यू में अच्छा करते हो, अपने कॉन्फिडेंस फैक्टर और अपने ये सब चीजें पॉजिटिव फैक्टर को अपने साइक में दिखा देते हो, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है, और जीटीओ में थोड़ा अवेयरनेस कम है, तो इट विल वर्क अपॉन, है ना, इन रिकमेंडेशन स्पेशली फॉर एनडीए। क्योंकि वो जानते हैं प्लस टू का लड़का है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा ड्यू टू सम जेई एग्जाम और अदर एग्जाम कुछ देने की सोच रहा होगा उस चक्कर में, तो वो वर्केबल है। बट अगर तुम्हारे ग्रेड्स कम है, तो उसमें क्या फैक्टर होता है पता है। वो सोचते हैं यार इसका जीटीओ में जनरल अवेयरनेस चेक करना है, साइक में ये 60/60 कर रहा है कि नहीं, सॉरी वैट और बाकी स्टोरीज कैसे लिख रहा है। तो उससे क्या होता है, दे वांट असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, कि भले तुम्हारा वो पढ़ाई का स्कोर थोड़ा नीचे था, और तुमने साइक में अच्छा परफॉर्म किया, राइटिंग पोर्शन और बाकी चीजों में तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, थॉट प्रोसेस अच्छा है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छे हैं, है ना। तुमने जीटीओ में भी जब जीडी हुई तो जनरल अवेयरनेस को लेके बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तुम्हें फैक्ट्स याद हैं, तुम्हें जीके याद है, तुम्हें आइडियोलॉजी सही है तुम्हारी, जिस चीज पर डिस्कस किया जा रहा है चीजों को। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑल हैव टू शो देयर, है ना, इन अ पॉजिटिव मैनर। समझ में आ रहा है पॉजिटिविटी का कितना बड़ा रोल है एसएसबी में। तो इसलिए यार जो भी स्टोरी बनाता है ना, उसका बहुत पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव इन द सेंस लाइक देखो, अभी हम पिक्चर दिखाएंगे, है ना, उस पे आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बस एक बेसिक आइडियोलॉजी पे जाना है। आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर, है ना, और उस पिक्चर पे रिलेटेड स्टोरीज भी दिखाएंगे आपको। सो यू विल गेट एन आइडिया कि स्टोरी दिखती कैसी है, लिखते कैसे हैं, और वो पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा। और उसी फॉर्मेट पे आपको अलग अलग 2 पिक्चर्स में भेजूंगा आज, है ना, क्लास के बाद। उन दोनों पिक्चर्स पे बस एक एक स्टोरी लिखनी है, ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुले। और उसके साथ एक ब्लैंक स्टोरी होती है, आई विल ब्रीफ यू अबाउट दैट ऑल्सो, है ना। तो आज हम ये 2 3 चीजें करेंगे। पीआईक्यू फॉर्म किसने प्रिंट आउट करा लिया यार। हम्म, लगभग लगभग सबने। सारे। चिंकी कुमार नहीं गया। हाँ भाई, तो सबने करा लिया, है ना। हो गया। करा लिया, भर करा लिया भर भैया। किसने भर लिया, लाइक जिसने उसके, एनीवन हैज गॉन थ्रू इट एंड ट्राई टू फिल इट, है ना। जिसने भरा हो वो हैंड रेस करे अब। Yeah. थ्री Once पीपल। when I started in 12th class, then I filled the form. Now क्या I भाई। don't. Yeah, when I started written preparation, then I filled the form, but now I don't fill it. I will अबे fill it. कोई नहीं, मतलब उस समय भरा तो था ना कभी कुछ तो। तो यार बाकी लोग जो है ना, ट्राई टू फिल इट, है ना, मतलब उसको एक बार अपने से भरने का ट्राई करो, एंड देन सेंड इट इनटू द ग्रुप। अगली जो क्लास होगी ना, वो ब्लैंक स्टोरी, मतलब ये तो क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम पूरा पीआईक्यू डिस्कस करेंगे। बिकॉज जैसे लाइफ में कुंडली इंपॉर्टेंट होता है, वैसे एसएसबी में पीआईक्यू इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आ रहा है। वन इज फॉर रिजर्व, वन इज फॉर साइकोलॉजिस्ट, एंड वन इज फॉर द इंटरव्यू ऑफिसर, है ना। तो आपकी कुंडली वही है। सो डोंट मेस इट अप, है ना। सभी एक एक बार भर के ग्रुप में भेज दो। देन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पीआईक्यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वही आपकी कुंडली है, एक क्लास पूरा ओरिएंटेड होगा उसी के ऊपर। राइट। लेट मी शेयर द स्क्रीन, है ना, ताकि हम पिक्चर और स्टोरी को थोड़ा डिस्कस करें। पॉजिटिविटी के ऊपर इतना ज्ञान दिया आप लोगों को, पॉजिटिव अब तो आइडिया लगी गया होगा पॉजिटिव कैसे रहते हैं चीजों में। हैंड डाउन कर लो यार इसको भी में।
हाँ, लाइक लेट्स टेक दिस पिक्चर, है ना? सभी वन बाय वन जितने लोग भी हैं अपना परसेप्शन बताएंगे कि इसमें दिमाग में क्या आ रहा है इस पिक्चर को देख के, है ना? विल स्टार्ट फ्रॉम चिंकू एंड एंड एट साहिल दीप सिंह, है ना? चलो यार चिंकू बताओ देख के क्या आ रहा है दिमाग में। Some boys preparing with their coach for their inter-house horse riding championship. हम्म, ठीक है। चलो भाई, अगला बंदा अभिषेक बताओ भाई। Her a professional horse rider teaching horse riding to youngsters. ऑलराइट, आदित्य सिंह सैनी। Their group of friends went for mountain riding on horse. ठीक है, और अब प्रियम शर्मा। Team of equestrians traveling through different places, raising awareness about environmental issues. Uh, अबे ऑल ऑफ यू नोट दिस पॉइंट, है ना? इक्वेस्ट्रियन, दिस वर्ड, है ना? फॉर सच पिक्चर जिसमें घोड़े वोड़े या फिर कुछ हॉर्स राइडिंग टाइप से दिख रही है। ये लाइफ में भी काम आएगी यार, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स होते हैं, एकेडमी में इक्वेस्ट्रियन कॉम्प्लेक्स है। गुड। ठीक है, तो अब अभिषेक बच रहा है ना, और कौन कौन जो जो बच रहा है हैंड रेस कर दो यार। नीलेश का लिए बताओ भाई। अभिषेक तुम बता दो पहले, नीलेश का। अ ट्रेनर इज टीचिंग यह अबाउट हो राइडिंग गया। अ हॉर्स। हाँ अभिषेक बता दो। यह हो गया, बता दिया। अरे वो कौन है? आदित्य भाई, वो दूसरा अभिषेक भी है ना एक। अभय शर्मा, सॉरी, हाँ सॉरी। अभय बताओ भाई। राजवीर सिंह भी बच रहा है ना, अभय के बाद राजवीर सिंह। अभय बताओ। Group of friends going for horse riding. अच्छा, राजवीर सिंह। सर पिलग्रिमेज साइट पे जो हॉस्पिस जाते हैं तो पूरे मतलब ट्रैवल कर रहे हैं ये एग्जाम के लिए। हम्म, कमेंट में लिख दो भाई, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी। हम्म, लिसन यार, देखो, अब एक चीज तो हमने डिस्कस की, पॉजिटिव होना, है ना? लाइफ में, स्टोरीज में, बाकी चीजों में, एसएसबी के असेसमेंट में। अब एक चीज आती है स्टैंडर्ड, है ना? जैसे एक तुम दोस्तों के साथ घुड़सवारी करो, इट्स नॉट कॉमन नाउअडेज। बट तुम अगर इंटर हाउस कहीं पे कुछ कर रहे हो इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन के लिए, या फिर तुम कहीं, लाइक, है ना, ग्रुप ऑफ इक्वेस्ट्रियन हो और कहीं पे लाइक इन द राजस्थान रीजन, और तुम कहीं घूमने जा रहे हो दोस्तों के साथ, ऐसे पिलग्रिमेज वो इज नहीं यार। अच्छा हाँ समझ रहा हूँ, वो तुम उस हिसाब से बना रहे हो ना, जैसे होता है वैष्णो देवी और ये सब में, है ना? सो अगेन इट इज लाइक ए स्टैंडर्ड, है ना? फिर से स्टैंडर्ड की बात आती है। और फॉर गेटिंग इट, अब एक तुम्हारा, तुम हॉर्स राइडिंग सीख रहे हो इन सम इक्वेस्ट्रियन कॉम्प्लेक्स और फॉर सम कंपटीशन, या फिर समथिंग इंटरेस्टिंग व्हाट यू आर डूइंग, और एक तुम बस घुड़सवारी मौज के लिए कर रहे हो, घूमने गए हो, तो दिस इज नॉट कॉमन नाउअडेज, है ना? अगेन देखो यार, थीम सबकी सही है, सबकी स्टोरी में कुछ भी गलत और सही नहीं होता, है ना? सबकी चीजें सही होती हैं, बट एक स्टैंडर्ड की बात होती है। गलत वही चीज होती है जो कि निगेटिव है। अब इसमें कोई बना दे कि घोड़ा से गिर गया, वो निगेटिव है ना? या घोड़े ने कुछ ऐसा कर लिया इसलिए सभी लोग ऐसे जा रहे हैं, है ना? तो इस टाइप से होती है चीजें। देखो पिलग्रिमेज वो इस तो चल जाएगा, है ना? सबसे ऊपर रखेंगे कि मतलब वो इक्वेस्ट्रियन वाली थीम को, कि ग्रुप ऑफ इक्वेस्ट्रियन वहां पे पोलो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं एक्सपीडिशन पे। हॉर्स राइडिंग एक्सपीडिशन बाय सम ग्रुप ऑफ इक्वेस्ट्रियन टू सम प्लेस, है ना? उस प्लेस का अच्छा खासा थीम बनाएंगे उसके ऊपर। फिर उसके बाद कुछ, उसके बाद इंटर हाउस वाले को रखेंगे। फिर उसके बाद रखेंगे पिलग्रिमेज बॉयज को। और फिर फ्रेंड्स और ये सब चीजें। वो जो कोच वाला था ना, वो भी अच्छा था, उसको भी सेकंड थर्ड पे रख सकते हैं कि कोच के थ्रू आप हॉर्स राइडिंग सीख रहे हो। तो और फ्रेंड्स वाली चीजों को लास्ट में रखेंगे, ठीक है? क्योंकि यार देखो, फ्रेंड्स का क्या सीन है ना, कभी ऐसे आज के डेट में हॉर्स राइडिंग तो होती नहीं है, अदर देन यू आर इन द मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट। इट्स अ वेरी कॉस्टली स्पोर्ट यार, पता है? हॉर्स राइडिंग बहुत महंगी चीज है। हॉर्स को रखना, मेंटेन करना, और इसको ये करना। रेस कोर्स ग्राउंड्स होते हैं फौज में, तो वो दे आर डिफरेंट थिंग्स, बट दीज आर द थिंग्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। समझ में आ रहा है? पोलो, ये सब स्पोर्ट्स, पोलो प्लेयर्स हैं और जयपुर पोलो क्लब ऐसे करके आप बना सकते हो, बिकॉज आज भी राजस्थान के साइड में पोलो खेले जाते हैं। बाय सम लोकल अथॉरिटीज, है ना? जो पुराने वहाँ के, समझ में हो ना, जो राजा थे वो लोग का अपना क्लब है, जयपुर पोलो क्लब करके है, ऐसे ऐसे राजस्थान पोलो एसोसिएशन। तो आपको वो फ्रेंड्स वाले से ना इस पे अपग्रेड करना है, पोलो एसोसिएशन पे। फ्रेंड के साथ हॉर्स राइडिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट थिंग, जिसकी भी थी।
अब यार देखो, इस पे स्टोरी पे बात करते हैं ना, इसकी स्टोरी कैसी है। हाँ प्रियम शर्मा, पूछो भाई। भैया, मैंने जो कहा था वो अवेयरनेस रेज करने वाली, वो उसमें कुछ गलती थी। यार अवेयरनेस किस टाइप की, ग्रुप ऑफ इक्वेस्टेरियन रेजिंग अवेयरनेस? अवेयरनेस ऑन एनवायरमेंटल नहीं इश्यूज यार, एंड लाइक सी प्रमोटिंग देखो, सस्टेनेबल। तुमने इक्वेस्ट्रियन ये सब सही कहा है ना, बट उसमें क्या करो यार, गोइंग अबाउट सम एडवेंचर है ना, लाइक जयपुर पोलो क्लब पे ग्रुप ऑफ इक्वेस्ट्रियन ने डिसाइड किया कि आज हम, है ना, विल गो थ्रू द जंगल कैंप एंड प्रिपेयर ऑन आवर हॉर्सेस, इस टाइप से डिसाइड करो उसको। अवेयरनेस फैला, देखो यार मैं फिर से बताता हूँ, ये जितनी भी अवेयरनेस, राइट डाउन द थीम्स है ना, अवेयरनेस, क्लीनलीनेस, है ना, एक तो पहले अवेयरनेस फिर क्लीनिनेस, और ये अपना क्या कहते हैं, अवेयरनेस हो गया, क्लीनिनेस हो गया, और ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब चीजों को लेकर के ये छोटी मोटी मैनेजमेंट्स, है ना, ट्रैफिक संभालना, ये करना, पुलिस आके चोर को पकड़ रही है, सैनिक देश की सीमा पे रक्षा कर रही है, छोटे छोटे जो थीम्स है, जैसे बाय प्रोफेशन जो कि करना ही है भाई, पुलिस का काम ही है चोर को पकड़ना, उसमें कुछ अलग से इनिशिएटिव नहीं है, वो नहीं चोर को पकड़ेगा तो दिक्कत है। अगर इफ अ सोल्जर इज इन द पिक्चर, अगर वो बॉर्डर पे अच्छे से पेट्रोलिंग नहीं करेगा, देन इट्स अ दिक्कत, है ना। दी स्मॉल मैनेजमेंट थीम्स, ये लगभग साल, 1.5 साल, 1.5 2 साल पुरानी बातें हैं, है ना। नाउ इट इज यू हैव टू अपग्रेड द स्टैंडर्ड, समझ में आ रहा है। ये अभी भी यूट्यूब वीडियोस पुरानी वाली देखोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि उसमें यही चीजें बताई गई हैं कि आप क्लीनलीनेस पे बना दो। अभी आज के 1.5 2 साल की पहले की यूट्यूब वीडियो देखोगे तो घुड़सवार पे हैं, और दे हैव गॉन फॉर, है ना, साफ सफाई। जा रहे हैं कहीं घुड़सवारी करते हैं और देखते हैं कि उत्तराखंड की पहाड़ियों पे बहुत गंदगी हो गई है, फिर वहां पे झोला लेके सफाई स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये चीजें होती हैं यार, लाइक इवन ऑल ऑफ यू कुड गो एंड सी द यूट्यूब वीडियोस आज के 1.5 2 साल पहले की जो अपलोडेड है ऑन द पीपीटी स्टोरी, आइडिया लगेगा। लेकिन आजकल क्या है यार, पता है, दीज आर द थीम्स जो दिखाती है कि आपके अपने अंदर का जो एडवेंचरस पर्सन है ना, या जो थॉट प्रोसेस है, वो रिवॉल्व नहीं हो रहा। बस आप साफ सफाई और यही चीजों पे रह जा रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना है, राइट। इसकी स्टोरी पढ़ते हैं ना, सबको दिख रहा है ना सही से, लाइक एवरीवन कैन रीड इट ना। हाँ ठीक है, स्टार्ट रीडिंग यार। मैं पहले ये पढ़ता हूँ, आप लोग भी साथ साथ पढ़ते रहो, है ना। राम वॉज अ टूरिस्ट गाइड वर्किंग एट शक्ति टूरिस्ट फाउंडेशन इन हिमाचल वन डे, इन हिमाचल, है ना। इट इज द एंड, जैसे पार्ट बाय पार्ट नोट करते जाओ और मार्क करते जाओ, है ना। वन डे ऑन हिज ड्यूटी ही गॉट द वन डे ऑन हिज ड्यूटी ही गॉट द ड्यूटी ऑफ फॉलोइंग सर्टेन फॉरेनर्स, टेकिंग सर्टेन फॉरेनर्स इन हिली एरिया, है ना। ही मेट विद देम, अब यहां से क्या होता है, ये हिली एरिया, है ना, अप टू फ्रॉम राम टू हिली एरिया, इट्स द इंट्रोडक्शन पार्ट, समझ में आ रहा है। और इंट्रोडक्शन हमेशा क्रिस्प होना चाहिए, क्रिस्प यानी कि 2 लाइन में कहानी खत्म। Good morning, everyone. From the picture shown to us, I perceive 3 characters. All of them are male and in the positive mood. And the action of my story is group of equestrian going for an adventure. Ram was a tourist guide. Ram was a member of the Jaipur Polo Club. He decided, along with his other equestrian friends, to move out for an expedition to the Aravali Hills and to the Mount Abu, which was around and planned the route of 50 kilometers. And देन ये जो है ना, प्लान द रूट ऑफ 50 किलोमीटर, 2 लाइन में आपका इंट्रो हो गया। आप प्लान द रूट के बाद आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, एक्शन पार्ट, है ना, बॉडी ऑफ द स्टोरी जिसको कहते हैं। ये मैंने एज एन एग्जांपल दिया। और ये आप देखो, राम से लेके हिली एरिया तक ये इंट्रो है, बस 2 लाइन का। ही गॉट द ड्यूटी ऑफ टेकिंग सर्टेन फॉरेनर्स इन हिली एरिया, वर्किंग एट, वो देखो तो स्टोरी का बॉडी कैसे होती है, हु, कौन है ना, व्हाट, क्या कर रहा है, और वाई, उससे क्या हुआ, है ना, क्यों हुआ, ये चीजें होती हैं। वाई मतलब कंक्लूजन पार्ट जो होता है, हु व्हाट वाई की सीक्वेंस में स्टोरी चलती है। हु आपका 2 से 3 लाइन मैक्स होना चाहिए, इंट्रो पार्ट जिसको बोलते हैं। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। हु व्हाट वाई का सीक्वेंस होता है। हु जो है मुश्किल से 2 3 लाइन में खत्म हो जानी चाहिए, 3 भी मैक्सिमम, है ना। अच्छे से उसको 2 लाइन में ही समेट देना। ऑल ऑफ यू कीप दिस थिंग इन माइंड। और जो आपका वॉट है ना, जो कि ये जो 30 थीम्स पे हमने एक्शंस लिखवाई हैं आपको, दिस इज द वॉट, है ना। ये जो आप देखो यार, ये भागने से नहीं होगा, सभी होमवर्क कंप्लीट करो, है ना, क्योंकि आगे चल के यही चीजें आपको स्टोरी में लगानी है। जैसे देखो, आप जब कोई कपड़ा खरीदते हो, जैसे पहले जो कपड़े सिलवाए जाते थे, है ना,
अब तो रेडीमेड कपड़े आ रहे हैं। तो कपड़े खरीदने के लिए भाई पहले, मतलब कपड़े अगर आपको पहनने हैं तो पहले आपको उसका ये खरीदना पड़ेगा ना। यू हैव टू बाय दैट 5 मीटर क्लॉथ और 1 पॉइंट समथिंग मीटर क्लॉथ टू गेट इट स्टिच इन टू अ शर्ट, है ना। सिमिलरली ये जो माइक्रो थीम्स है ना, ये वही क्लॉथ है जिसपे आप शर्ट बनवाओगे। और अगर वही नहीं खरीदोगे तो भाई शर्ट कहाँ से पहनोगे, नंगे घूमोगे पहनोगे, है ना। इसलिए भाई वो चीजें है ना, कीप दिस थिंग इन माइंड, समझ में आ रहा है। ये थीम्स वाली चीजें चटकी मत दिखाओ, बिकॉज दिस इज द वॉट पार्ट। इसको 5 से 7 रखना है ना। 5 से 7 एक्शंस होने चाहिए। अभी हम इस बंदे के भी काउंट करेंगे कितने हैं, है ना। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है, रेज योर हैंड्स। अभी तक मैंने जो बताया, भाई राजवीर अगर इसमें डाउट है तो ठीक है, बाकी पहले वाला है तो हैंड डाउन कर लो, है ना। हाँ, इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट अगेन। ही मेट विद देम, पहला एक्शन। ग्रीटेड देम जेंटली, ये पहला एक्शन हो गया। मेट विद देम एंड ग्रीटेड देम जेंटली, है ना। पहले किसी से मिलोगे तो क्या करोगे, है ना। एंड टोल्ड देम अबाउट द प्लान देयर आफ्टर। अब उसके बाद अपना प्लान को डिस्क्राइब करना तुमने स्टार्ट किया। 2 एक्शंस हो गए छोटे छोटे। बुक्ड हॉर्सेस, देयर आफ्टर बुक्ड हॉर्सेस, मतलब एक एक्शन ये एंड के बाद से लेके हॉर्सेस तक। एक एक्शन मेट विद देम एंड ग्रीटेड देम जेंटली, है ना। 2 एक्शंस हो गए। देन राम explained them about how to keep calm, told them to pat gently on the neck to calm down their horse। इसने horse मिस कर दिया है ना। टू काम डाउन देयर आफ्टर, ही हैज रिटन देयर आफ्टर, देयर हॉर्स होना चाहिए। थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है बट यू निग्लेक्टेड, है ना। तो पहला एक्शन तो ये जेंटली तक हो गया। दूसरा एक्शन बुक्ड हॉर्सेस तक हो गया। तीसरा एक्सप्लेन देम अबाउट हाउ टू कीप देम काम, टोल्ड देम टू पैट जेंटली ऑन द हॉर्स टू काम डाउन देयर आफ्टर, है ना। मतलब घोड़े को कंट्रोल कैसे करें चढ़ने से पहले, पहले उसके बैक के ऊपर हल्के से पैट करना है आपको, फिर उसके बाद वो चढ़ेगा। एज एन इंस्ट्रक्टर यू आर ट्राइंग टू टेल द फॉरेनर्स हु आर देयर इन योर दिस टूरिज्म क्लब, है ना, जो कि टूरिज्म के लिए आए हैं। जैसे राजवीर सिंह ने पिलग्रिमेज बताया, है ना। सपोज कि पिलग्रिमेज ना हो के ये कहीं ऐसे ही बेसिकली होता है ना, मेले वेले के टाइम में हॉर्स राइडिंग कराते हैं थोड़ा बहुत। तो ये मेला टाइप से नहीं है, इट्स उत्तराखंड में थोड़ा बहुत सब प्रोफेशनल हॉर्स राइडिंग करा रहे हैं आपको 1-2 घंटे के लिए, उस टाइप से है ये सीन। ये थीम ऐसा है। पैट जेंटली, तीसरा एक्शन जो कि अच्छा था, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए। पैट जेंटली ऑन हिज नेक टू काम डाउन देयर आफ्टर। ही टॉट हाउ टू क्लाइंब जेंटली ऑन हॉर्स, फोर्थ एक्शन, है ना। अब फर्स्ट यू पैट ऑन द नेक, देन यू क्लाइम ऑन द हॉर्स, चौथा एक्शन। फिर उसके बाद देयर आफ्टर क्लाइम ऑन द हॉर्स एंड ऑल्सो टोल्ड देम हाउ टू हैंडल द ब्रिडल टू कंट्रोल द हॉर्स। ब्रिडल समझ में आ रहा है, और घोड़े की लगान, है ना, जो नाक से ऐसे बंध के पीछे जाती है। लगा yes। हाँ, अब ये पांचवा एक्शन हो गया, हाउ टू कंट्रोल द ब्रिडल। How to go and told them how to handle the bridle to control the horse. Therefore, he took them on the horse, guided through the terrain. हाँ, ये छठा एक्शन हो गया। Took them on the horse and guided through the terrain. Explained about the area, enjoyed with them, have a small treat party. Thereafter, they returned. Tourists were very happy to learn about the place. Ram was happy with his work, है ना। अब यहाँ पे ये explained about the area, enjoyed with them, यहाँ पे आपका एक्शन पार्ट खत्म हो जाता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस बंदे ने 7 एक्शंस लगाए हैं, सभी ने देखा। 5 तो यहीं तक हो गए थे ब्रिडल के पहले तक। उसके बाद ही टुक देम ऑन द हॉर्स, Okay। गाइडेड थ्रू द टेरेन, सिक्स्थ वन एक्सप्लेन्ड अबाउट द एरिया एंड एंजॉयड विद देम, है ना। बट इसमें पता है, इसने हिमाचल लिखा ना, बट इसमें एक चीज और कमी है। इसको टेरेन जो है ना, टेरेन की जगह वो लोकल सीनरी के वो डिस्क्राइब करना था। लाइक ही ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द लोकल कल्चर ऑफ उत्तराखंड, है ना। बात ही में बात हो, जब तुम किसी को हॉर्स राइडिंग वैसे बेसिक ले जा रहे हो टूर पे, तो यू ऑल्सो मीनवाइल ऑन द वे एक्सप्लेन दम अबाउट द लोकल कल्चर एंड द पीपल एंड हाउ दे यूज दीज हॉर्सेस, है ना। दिस कुड बी अदर बेटर एक्शन दैट यू कैन इंक्लूड इन योर स्टोरी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ तक इसके 7 एक्शन हो चुके हैं। ठीक है, 5 से 7 एक्शन में स्टोरी जाती है। और कुछ कुछ बंदों की भाई मैंने देखा बस 4-4 माइक्रो एक्शंस लिखे हैं। भाई 4 तो तुम लिख रहे हो, स्टोरी में 2 ऐड करोगे और स्टोरी पता चला 2-3 लाइन की होके खत्म भी होगी तुम्हारी, शुरू होने से पहले ही कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। एटलीस्ट 7 लिखो ताकि 5 दिमाग में रहे, और 2 लाइन इंट्रो, 5 लाइन एक्शन, फिर 2 लाइन कंक्लूजन। भाई 4 मिनट में अगर तुम 10 लाइन भी नहीं लिख पा रहे हो तो क्या फौजी बनोगे भाई, है ना। ये बात हो जाती है। समझ में आ रहा है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट।
ये एक्शंस देख रहे हो कितने, 7 एक्शंस यहाँ तक मैंने काउंट कराया। उसके बाद इसके कंक्लूजन पार्ट को एक बार स्टडी करते हैं, है ना। ट्रीट पार्टी के बाद एक्सप्लेन देम अबाउट एंड ट्रीट पार्टी पे खत्म। देयर आफ्टर दे रिटर्न, अब ये कंक्लूजन चल रहा है यहाँ से। भाई रिटर्न भी तो करेंगे, रिटर्न, लेकिन रिटर्न में इसने थोड़ा सा डिटेलिंग जोड़ दी। देयर आफ्टर दे रिटर्न बैक टू द क्लब, है ना, बैक टू द लाइक देयर ट्रैवलिंग जो है ना एजेंसी, या फिर नहीं एजेंसी लिखना सही नहीं रहेगा। देयर आफ्टर दे रिटर्न बैक टू द स्टेबल एंड द क्लब एंड टूरिस्ट वर वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट द लोकल कल्चर एंड नो अबाउट द प्लेस, है ना। ऐसे और बेटर कर सकते हैं। पहले तो रिटर्न, टूरिस्ट वर वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट द लोकल कल्चर एंड द प्लेसेस दे विजिटेड, है ना। दूसरा लाइन या पहला ही लाइन कह लो, कॉमा दिया है तो वन लाइन इन कंक्लूजन। सेकंड, राम वाज वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। हैप्पी इज लाइक वेरी, समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है फिर से। एक तुम हैप्पी लिखो, एक तुम सेटिस्फाइड लिखो, है ना। हैप्पी उतना सही नहीं लगता, बट व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क दैट्स द बेस्ट थिंग, है ना। एंड दिस इज ऑल व्हाट फॉज नीड्स, कि तुमको जो काम दिया जा रहा है तुम इसमें सेटिस्फाइड हो कि नहीं। आर यू गेटिंग इट। तो इस तरीके से 2 लाइन में कंक्लूजन भी हो गया। 2 से 3 लाइन के बीच में 2.5 लाइन है मान लो, है ना। 2.5 लाइन में कंक्लूजन, 2 लाइन में इंट्रो, और भाई इसमें 7 एक्शंस। ये होती है एक प्रॉपर स्टोरी। छोटी मोटी चेंजेस तो यार हर एक स्टोरी में होंगी। जब आप टैट में 12 स्टोरीज लिखोगे तो बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी चेंजेस होते रहती हैं, बट स्टिल यू कैन सी इसमें कैसे चीजें गई हैं, है ना। एक आध चीजों को अगर इग्नोर करें तो इट्स अ गुड स्टोरी अपॉन दिस हॉर्स राइडिंग पिक्चर। 2 लाइन में इंट्रो, 6 से 7 एक्शंस, और 2.5 लाइन में कंक्लूजन। ऑल्सो गेटिंग इट। ये फॉर्मेट होता है स्टोरी राइटिंग का। किसी को डाउट है इसमें, लाइक एनीवन हैज अ डाउट, कैसे क्या चीजें हैं। नो वे। हैंड रेस कर दो यार। पूछते हैं लास्ट में, है ना। जिसको जिसको डाउट है रेज योर हैंड्स एंड देन आस्क द क्वेश्चंस। पूछो भाई। आज हम 3 पिक्चर डिस्कस करेंगे, ये तो पहली है ना। अभी 2 और डिस्कस करेंगे, फिर आपकी ब्लैंक स्टोरी के ऊपर आएंगे, फिर लास्ट में हम पीआईक्यू डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल, है ना। साहिलदीप सिंह, भाई कहाँ रहते हो आजकल? अमृतसर में कहाँ पे हो? वेयर आर यू करेंटली लिविंग, और कॉलेज किस में हो? यू विल गिव हाउ मेनी मार्क्स ऑन दिस स्टोरी ऑन स्केल 1 to 10? 6 मार्क्स मैक्सिमम, 6 मार्क्स। एसएसबी में पास होने के लिए 4.5 होने चाहिए, जस्ट टू पास इन एसएसबी। समझ में आ रहा है? लाइक देखो, जब तुम टैट में होते हो ना तो 12 स्टोरीज होती हैं, और फिर गेटिंग, उसमें 90 मार्क्स की पूरी साइकोलॉजी होती है। इसमें 60 मार्क्स सिर्फ इसके होते हैं। समझ में आ रहा है? किसके? आपके टैट के। जस्ट टू पास, 90 मार्क्स टू गेट रिकमेंडेड फ्रॉम द साइट। तो 60 मार्क्स सिर्फ टैट के होते हैं, जो कि 12 स्टोरी का पोर्शन होता है ना। अगर तुम 6 मार्क्स भी ला रहे हो और तुम्हारा 12 6 जा 72, यू आर गेटिंग 12 मार्क्स अबव द दैट। बट ऐसा होगा नहीं कि 6 मार्क्स आएंगे, 6 मार्क्स बहुत हायर प्रेफरेंस होते हैं, है ना, एक अच्छी स्टोरी के लिए। 7 मार्क्स भी होते हैं यार, लाइक देखो 7 मार्क्स बहुत रेयर केस में होते हैं। अगर इसी में इसने थोड़ा ही वॉज अ एक्सपीरियंस इक्वेस्टेरियन, ऐसे कुछ वर्ड्स और कुछ, जैसे वो मैंने बताई ना डिटेलिंग, वो लोकल टेरेन, लोकल प्लेस, लोकल कल्चर ऑफ उत्तराखंड, फिर उसके बाद रिटर्न बैक टू द स्टेबल ऑफ द, है ना, देयर, समझ में आ रहा है सबको? रिटर्न बैक टू देयर और ट्रैवलिंग क्लब एंड टू द बैक टू द बेस, ऐसे करके थोड़ा होता ना चीजें। तब वो थोड़ा और डिटेलिंग रहती तो मैं 6.5 7 तक जा सकता था। बट अभी मैं इसको 5.5 से 6 के बीच में रखूंगा। भाई 12 में अगर तुम 5 5 नंबर भी पा जाओगे तो भी यू विल पास द टेस्ट, है ना, फॉर द टैट। और हो सकता है अगर तुमने अपनी ब्लैंक स्टोरी अच्छी की तो देयर विल बी बेटर चांसेस टू गेट गुड मार्क्स, है ना। बस ब्लैंक स्टोरी इज द 12th स्टोरी, है ना। जब आप टैट के सीक्वेंस में 1 2 3 4 से करके आप 11 तक स्टोरीज लिखते हो तो आपको पिक्चर्स आती हैं। बट 12वीं में आपको पिक्चर नहीं आती, एक ब्लैंक स्लाइड होती है, और उस पे आपको अपनी स्टोरी लिखनी होती है। आई विल कम टू दैट आफ्टर अदर टू, है ना। तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ऑल फॉर गेटिंग इट। भाई 8 लोग तो है, निशांत भाई सोया रह गया मुझे लगता है। भैया भैया हाँ हाँ पूछो भाई। भैया क्या हो गया? अबे सेशन से कैसे लीव हो गया? हेलो। बताओ भाई।
Where I was asking whether, including these actions, the story will be long and would be able to complete it in 50 to 55 seconds narrating part. बताता हूँ देखो। है ना? देखो अब इसका नरेशन करते हैं, है ना? आई विल नरेट फॉर यू एंड यू विल गेट एन आइडिया। और 55 टू 1 मिनट टाइम होता है बेसिकली, बात तो सही है, लेकिन 1 मिनट 10-5 सेकंड तक चलती हैं चीजें, है ना? एंड यू हैव टू कंप्लीट इन 1 मिनट ओनली। अब यू विल आई एम गोइंग टू सेट द टाइमर, है ना? एंड आई विल नरेट द स्टोरी, है ना? कैसे होता है? Yes, sir. एक सेकंड। रुक जाओ एक सेकंड। स्टॉप वॉच लगाते हैं, देखते हैं कितने टाइम में मैं नरेट करता हूँ, है ना, पूरी स्टोरी को। Good morning, everyone. From the picture shown to us, I perceive four characters. All of them are male, and all of them are in the positive mood. And the action of my story is a group of equestrians going for an adventure. Ram was a tourist guide working at the Shakti Tourist Foundation in Himachal. One day, he got the duty to take the foreign tourists on the hilly areas of the Uttarakhand in their trip. So he met with them, he greeted them gently, and also told them about the plan. How would they go on to the trip? How would they experience the terrain? And firstly, he asked them to pat gently on the horse neck. He also asked them how to handle the bridle. He also told them to control the horse and how to climb gently so that the balance would not be unstable. He explained the area and the local culture of Uttarakhand meanwhile the trip, and this was how in between they took a break and also enjoyed the small treat. And finally, they concluded their trip by returning back to their station. And all of the tourists were very satisfied and happy through the experience of the horse riding. है ना? 57 seconds, भाई, है ना? एक सेकंड दिखाई दे रही है? अरे बहन, अरे भाई, ये जो है सिस्टम है ना इसका, आई विल गिव यू द स्क्रीनशॉट, भेजता हूँ मेरे को यार। अबे मतलब 50 सेकंड है ना, 50 सेकंड 59 में हो गया यहाँ पे। अबे कुछ आ रहा है यहाँ पे, Yes, 58 we are. Yes, we 50, are. Same. Yes, we है are. ना? 5891. हाँ, इस तरीके से होना है भाई। मैंने तो मतलब याद भी नहीं किया अभी, मतलब मैंने देख के पढ़ दिया। अगर याद होगा तो और जल्दी होगा कंक्लूजन, है ना? इस टाइप से जाना होता है, लाउड एंड क्लियर। समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव 5 कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ देम आर मेल एंड इन द पॉजिटिव मूड, एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ माय स्टोरी इज राजीव, हु इज अ टूरिस्ट गाइड इन द शक्ति टूरिस्ट फाउंडेशन, and he has been assigned the task to take the foreign tourists on a trip around the hilly areas of the Uttarakhand. So he decided to brief the tourists about the handling and the getting onto the horse safely. You ask them to pat gently on the horse neck. ऐसे करके जाना है आपको, समझ में आ रहा है? इस टोन में, इस स्पीड में। फौज में पता है इंस्ट्रक्शंस एक टोन में क्रिस्प एंड क्लियर होते हैं, है ना? तो इस तरीके से आपकी स्टोरी 1 मिनट में खत्म होनी चाहिए विद एन नंबर ऑफ एक्शंस, है ना? मेरी स्टोरी में आपको छोटा सा इंट्रो दिखा होगा, छोटा सा कंक्लूजन और एक्शन से भरे पड़े थे। समझ में आ रहा है कैसा नरेशन करना? आइडिया लगा सबको? ऑल फॉर गेटिंग द आइडिया। देखो, अब टाइमिंग वाला जो सीन है वो मैं बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन द भोपाल 33 बोर्ड, टाइमिंग का सीन था, 1 मिनट में खत्म करवा रहे थे। जब मैं इलाहाबाद गया तो टाइमिंग का सीन नहीं था। जब मैं भोपाल 22 गया तो टाइमिंग का सीन नहीं था। जब मैं बैंगलोर गया तो टाइमिंग का सीन नहीं था। टाइमिंग का सीन इन द सेंस की 1.5-2 मिनट तक वाले तो पूरा गलत है भाई, उतना लंबा स्टोरी जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर जैसे मैंने 59 में खत्म किया, तो 1 मिनट में तो वो टाइम दे मिनिमम जो हम एक लेके चलते हैं। बट 1 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड अगर मैं थोड़ा और ये टाइमर के सेंस से नहीं, थोड़ा और ऐसे बोलता तो मुश्किल से 2 4 5 सेकंड और 5 सेकंड और एक्स्ट्रा जाता। क्यों भाई चिंकू, है ना? 1 मिनट 2-3 सेकंड। राइट Yes, द we are. स्टोरी एंड द Yes, स्टोरी we वी are. हैव रिटन शुड बी सेम। हाँ भाई, तो क्या मतलब दूसरों की स्टोरी सुन के वहां बोलना स्टार्ट कर दोगे क्या? अबे भाई मतलब हमें तो ऐसा करना, देखो राजवीर सिंह, वहां पे कोई और स्टोरी लिख देना और घर से एक अच्छी स्टोरी लिख के ले जाना, दूसरी किसी भी थीम के ऊपर, वो नरेट कर देना। अबे भाई, मेरे फ्रेशर अटेम्प्ट में एक चूतिया ने ऐसा किया भी था, सही में बता रहा हूँ। पिक्चर थी कि दो बंदे हैं, मतलब लाइक टू गर्ल्स आर देयर एंड ऑफिस का सीन है यार। दे आर वर्किंग ऑन द सम प्रोजेक्ट, है ना, मतलब कंप्यूटर के ऊपर से हम काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव टू कैरेक्टर्स, बोथ ऑफ देम आर फीमेल ऑफ एज अराउंड 25 एंड दे आर इन द पॉजिटिव मूड। रश्मि, a young data analyst who has been a graduate of IIM Kozhikode, has been assigned by seniors in the company of TCS to prepare the marketing report and also introduce two ideas for the increasing sales in the upcoming meeting. So she decided to took suggestions from a senior who is Rajni, and later on she also took suggestions of his colleagues. She prepared also read about the previous sales report and made the pie chart and also a data
And as she was a data scientist, she also prepared the report in a structural manner. For the suggestion, she decided that they should offer increased interest rates to their past customers. She also decided to offer a 24 into 7 assistant to the new customers as well as all of them. And finally, in the meeting, she proposed all these ideas and submitted the report, and the sale was observed after implementing her ideas, and she was ये क्या कहते हैं प्रेज विथ एन इंक्रीमेंट इन द सैलरी, है ना? सो दिस वाज द फॉर्मेट। वो मेरे पहली भाई एसएसबी की पहली स्टोरी है इस टाइप से। मुझे अभी भी भाई पिक्चर स्टोरी सब याद है, मुझे याद है इस टाइप से होती है चीजें। फॉर गेटिंग इट, ये मुश्किल यशस्वी से एक वाली मिनट स्टोरी लगा तो होगा। भैया याद है। क्या भाई? यशस्वी वाली स्टोरी तो भैया याद है। अबे हाँ, याद रह जाएगी भाई, लेकिन जब 4-5 एसएसबी दे देते हो ना भाई, जो उसमें 12-12 टैग लिखते हो, फिर उसके बाद जीडी नरेशन, भाई नहीं याद रहती है इतनी चीजें। पहली एसएसबी थी, भैया उसमें भाई कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, एक भी फ्रेशर रिकमेंड नहीं हुआ था। वो भी टीएस एंट्री की थी, और 91 में से 17 स्क्रीनिंग हुए थे, तो उसका थोड़ा सा ये रहता है मुझे कि हाँ हो सकता है। तो उसमें पता है लाइक सी क्या हुआ था, हम 12-13 बंदों का ग्रुप था स्क्रीनिंग के समय। 3 बंदे स्क्रीनिंग हुए थे, और फ्रेशर्स में सीन क्या पता है, स्क्रीनिंग होना आसान है इफ योर स्टोरीज आर ऑन गुड ट्रैक एंड योर नरेशन इज गुड। ऑल फॉर गेटिंग इट, especially for India entries. यस So don't take it as a Yes, overconfidence, bro. take it as a, है ना, golden attempt। इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेशी अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट भाई। क्यों भाई आदित्य सिंह सैनी, है ना? व्हाट डू यू थिंक सो यार, भैया आदित्य आई सिंह वाज फ्रेशर अटेम्प्ट में रिकमेंड होना है? हाँ भैया। हाँ भी, मेरे पापा ने तो तीसरे अटेम्प्ट में जिसमें स्क्रीनिंग में बोल दिया भाई, अब फौज का चक्कर छोड़ो, कुछ और नौकरी की तैयारी करे, कुछ और लेना, है ना? तो यही होता है भाई, डोंट बी अ रिपीटर, है ना, इट्स अ टैबू। भाई कुछ नहीं मिलता भाई, इवन प्रीवियसली रिकमेंड होकर भी कुछ नहीं मिलता। अब मतलब वो चीज़ नहीं आ पाती ना, यू नेवर वेंट टू एकेडमी वाली बात हो जाती है। बस वो 2-3 रिकमेंडेशंस के टैग लगा के घूमने से क्या फायदा है? लड़कियां तो 7-7 8-8 बार रिकमेंड हो जाती हैं भाई। वो इंस्टाग्राम पे देखा, डिफेंस इनसाइड करके एक पेज है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू द एकेडमी। दीज आर द थिंग्स, ऑल्दो एक्सपीरियंस होता है ना, इट्स नॉट बैड। अजय सिंह सैनी और गेटिंग इट। वो कैसे रिकमेंड हो जाती है? अबे हो जाती है भाई, लाइक इफ यू सस्टेन दीज क्वालिटीज यू कुड गेट रिकमेंडेड। आदित्य सिंह, समझ में आ रहा है? आदित्य सिंह, जी भैया। समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है भैया। अबे हॉस्टल में रहते हो क्या, वो वीआईटी भोपाल वाले में? हाँ। सही है। अबे तुम्हारे कॉलेज में भाई मेरे छोड़ो यार, तुम्हारे सीनियर्स हो। एक लड़की मिली थी आरएमबी में, फिर 2-3 लड़के थे यार जान पहचान के। तो ओवरऑल मतलब तुम्हारे कॉलेज की थे, समझ में आ रहा है? कोई आकांक्षा त्रिपाठी करके थी, फिर एक और यार लड़कों का नाम नहीं याद आ रहा। ओवरऑल मतलब डोंट माइंड, बट हाँ मतलब वीआईटी भोपाल में है जाने पहचानने वाले कुछ, है ना? सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी यार। कॉलेज सही है भाई तुम्हारा, वीआईटी। अबे भाई कॉलेज ही पैरासीटामोल खा सही लो, है। है ना? क्या? कॉलेज ही सही है, प्लेसमेंट सही नहीं है। अबे भाई प्लेसमेंट तो आजकल आईआईटी का खिसका हुआ है। क्या बात कर रहे हो? अबे प्लेसमेंट क्या ही है भाई, कहाँ से हो जाएगा? बंदे भाई प्राइवेट कॉलेजेस में इतना स्किल डेवलप करके चले जाते हैं, और कंपनी में जाके बाद में अच्छा करने लगे। आईआईटीज में इतनी भसड़ मची हुई है भाई, वहाँ पे रिसेशन चल रहा है, क्या ही कह सकते हैं। अबे थिंक अबाउट गवर्नमेंट जॉब, है ना, ऑल ऑफ यू। कॉर्पोरेट और प्राइवेट में बहुत जोड़ है भाई, बहुत ज्यादा। अबे यस गवर्नमेंट भैया। जॉब इन द सेंस फौज, है ना, या फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी बहन चो इस पे फोकस करो, है ना? आरआर करने के लिए अलग टाइम है। अजय सिंह भाई, जी भैया। तबीयत ठीक है ना अभी, लाइक यू आर ओके ना? हाँ, ठीक है। अबे हाँ यस। भाई, भोपाल का मौसम बहुत अच्छा है यार, हमेशा ठंडा ठंडा हवाएं एंड ऑल। मैंने 2 बार एसएसबी के समय 10 से 11 दिन मैंने भी गुजारे हैं भोपाल में भाई। अभी भी देखो हवाएं बह रही हैं, उसके खिड़की का पर्दा ऐसे हिल रहा है ना? और यू कैन सी दिस थिंग, इसको कहते हैं परसेप्शन। यस भैया। अबे जस्ट मजाक कर रहा हूँ भाई, दूसरों की खिड़कियों में झांकना बंद करो। हाँ हाँ हाँ, अगली पिक्चर ये होगी, है ना? इस पिक्चर को देख के किसी को दिमाग में कुछ आ रहा है? देख लो यार, पहले एक बार अच्छे से देख लो। प्रियम शर्मा विल स्टार्ट फ्रॉम यू एंड वी विल एंड बाय चिंकू कुमार, है ना?
डिटेलिंग देख लो भाई पिक्चर की, सभी लोग जो भी दिख रहा है इसमें। और डिटेलिंग देखे ना, 5 पॉइंट्स नोट करो अपनी कॉपीज में सभी लोग। यू हैव 1 मिनट टाइम। 8:51 हो रहा है, 8:52 पर सभी लोग उस 5 पॉइंट्स और डिटेलिंग को ही एड्रेस करेंगे। या तो वो थीम्स होगी, या तो वो एक्शन होगा, या तो कंक्लूजन होगा। ये बस 5 बुलेट पॉइंट्स होनी चाहिए। यू फॉर गेटिंग इट? स्टार्ट। चलो भाई, विल स्टार्ट फ्रॉम प्रियम शर्मा। बोला है ना, स्टार्ट प्रियम शर्मा। Parents traveling to the city to meet their daughter who's working in a job. हाँ, पेरेंट्स। Yeah. ठीक है, And they are unaware of their seat details, so they ask the TT ठीक for है। help. वेट वेट वेट, बस वेट। दो चीजें हैं, ठीक है। प्रियम शर्मा के स्टोरी से हम एग्जांपल लेंगे और वो चीजों को डिस्कस करेंगे। पता है, एक बेसिस मुझे अपने लाइक पढ़ाई लिखाई के जो छोटे मोटे एक्सपीरियंस है उससे क्या लगती है पता है भाई? ज्ञान कितना भी बोल दो, है ना, ज्ञान कितना भी छोड़ दो, लेकिन जब तक तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, मजा नहीं आएगा भाई, चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी मैं इन चीजों को आपको कितना भी पॉइंट वाइज बताता ना, आप लोगों को समझ में नहीं आता। बट आप प्रियम शर्मा को देखोगे, प्रियम शर्मा खुद का एग्जाम्पल लेगा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के थ्रू बात करेंगे ना, देन इट विल बी ऑल क्लियर। समझ में आ रहा है? चरण कुमार, Yes, sir. अब देखो यार, बंदे ने स्टोरी में क्या बनाई। पेरेंट्स ट्रैवलिंग टू द डॉटर्स, सीट नहीं मिल पा रहा है और वो टीटी से हेल्प ले रहे हैं ना। एक तो पहले पेरेंट्स का पॉइंट लेते हैं। भाई के मेन कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स। ऑलराइट भाई, देखो पहला तो आप लोग का जो मेन कैरेक्टर होगा वो आपकी एज के अराउंड होगा। सपोज कि आप लोगों की एज 18 है ना, तो आपका मेन कैरेक्टर 17 to 22 होगा। समझ में आ रहा है? ये 16 से 22 साल का होगा, डिपेंडिंग एज पर द कैरेक्टर्स अवेलेबल इन द पिक्चर। समझ में आ रहा है? 16 से 22। अब मान लो कोई बहुत छोटा 13 14 15 साल का दिख रहा है, उसको आप 16 17 पे खींच के ले आओगे। कोई 26 27 का दिख रहा है, उसको आप 22 21 तक ले आओगे। ऐसे तरीके से आपको करना होता है। अब इस पिक्चर में मैं इस चीज को दिखाता हूँ, है ना। मेन कैरेक्टर कैसे चूज करें? अबे प्रियम शर्मा, डोंट टेक इट दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, है ना। ट्राई, टेक इट एज अ लर्निंग फेज। दिख रहा है Yes, ये sir. बंदा, दिख रहा है ट्रेन की गेट पर खड़ा, ये बंदा दिख रहा है यंग, है ना। ये यंग है, ये यंग है। क्या एज होगी अब इसकी, Yeah. बताओ प्रियम Yeah, शर्मा? approximately 19, 18, 19. अबे भाई 20 साल एज होगी 90 इसकी, है ना। 20 साल, 20 साल Hmm. इसकी, 20 साल, है ना। ऑलराइट, Hmm. तो ऐसे लेके चलना है। समझ में आ रहा है? 20 साल एज Yeah, ले लो, 19 एज ले लो, जो लेना है ले लो उस हिसाब से, है ना। अब लाइक चिंकू बनाएगा तो ये 19 साल ले लेगा, प्रियम बनाएगा तो 20 साल ले लेगा, बट यही 17 से 20 में रखना है इसको, इस बंदे को पर्टिकुलरली। और yeah, फिर गेटिंग इट? yes, yeah. बताओ भाई चिंकू शर्मा। Yeah, I have written the theme that a boy is going to city to prepare for his CTET coming CTET examination. My micro actions are first. He decided and discussed his idea with parents. Second, look upon the fees structure. Third, made budget of expenses which he going to had. Third, booked seat in coaching centers. Fourth, book train tickets, take blessings from elders, prepared industriously there, and cleared his examination. गुड, गुड एफर्ट यार। बट चीजें क्या है इसमें भी, लाइक विल कम ऑन टू दिस, है ना। इसमें है क्या? अबे मौर्य, स्विच ऑन कैमरा यार, कौशिक मौर्य। हाँ भैया। तो भाई क्या एज लोगे इस कैरेक्टर की जो गेट पे खड़ा है, या जो ये है, ये बनना है, क्या एज लोगे इसकी?
Sir, he's a boy of 19 years old. He is leaving his hometown for higher studies in college. हम्म, Sir, my micro actions will be he researched about the college, plan all the financial finances which will be required, search about the PG and hostels, also packed all the required stuff items. ऑलराइट ऑलराइट। लिसन, अब इन दो पिक्चर्स को हम लेंगे, सॉरी थीम्स को लेंगे, और वी विल कम ऑन टू दीज, लेकिन पहले प्रियम शर्मा वाले पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखो, योर मेन कैरेक्टर, जो आपका मेन कैरेक्टर होता है, इट्स लाइक द बॉय और इट इज लाइक द पेरेंट्स। जैसे मान लो प्रियम का मेन कैरेक्टर पेरेंट्स है, चिंकू का मेन कैरेक्टर वो लड़का था, और भी अभिषेक का भी वो लड़का ही था जो कि जा रहा था। बट ही ऑल्सो टुक लाइक सजेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स से डिस्कस किया, तो ये पेरेंट्स होंगे आपके सबॉर्डिनेट कैरेक्टर हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मेन कैरेक्टर एंड सबॉर्डिनेट कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, है ना? अब भाई प्रियम शर्मा के बच्चे तो है नहीं, प्रियम शर्मा की बेटी तो है नहीं, क्यों भाई? प्रियम शर्मा कहीं कुछ कर रखा है क्या भाई तूने? असम में कहीं कोई खाता खोल रखा है क्या? ठंडे में संडे को जाने। थोड़ा सा क्या भाई? ठीक है, संडे को थोड़ा सा खाता। अरे भाई हाँ भाई, भैया व्हाट अबाउट थर्ड लेडी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ओल्ड एज फीमेल, द लेडी इज आल्सो डूइंग बाय बाय। हाँ यार, वी विल कम ऑन टू दिस, है ना? उस पे आते हैं नीलेश का लिए डाउट, तो पहले ये इसको डिस्कस करते हैं एज फैक्टर को, देन वी विल कम टू दिस, है ना? हाँ लिसन, प्रियम शर्मा तो भाई देखो, मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो आपके एज के अकॉर्डिंग होता है, और आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। अब प्रियम शर्मा की बेटी है नहीं, प्रियम शर्मा की बंदी है नहीं, लाइक वाइफ है नहीं, कोई है नहीं, तो भाई बंदा करेगा कैसे, है ना? तो थिंग्स आर लाइक दिस, आपको कोई यंग बॉय ही लेना है। अब वो स्टेशन पे खड़ा होकर कुछ कर रहा है, या फिर कहीं जा रहा है, या फिर अपने दादा दादी को छोड़ने आया है, या फिर खुद कहीं जा रहा है तो पेरेंट्स उसको छोड़ने आए हैं, तो इस हिसाब से लेना है। योर मेन कैरेक्टर हैज टू बी अ यंग बॉय। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से होगा। उसके बाद सबऑर्डिनेट कैरेक्टर भी जो होंगे ना, दे विल बी इन अ पॉजिटिव मैनर द रिफ्लेक्ट सेकंड रिफ्लेक्शन ऑफ योर, है ना? अब सबऑर्डिनेट में आपके पेरेंट्स हैं, तो ये आपके पेरेंट्स के बारे में दिखाता है कि आपके पेरेंट्स क्या करेंगे। अब जैसे मान लो आदित्य सिंह सैनी है, ठीक है, ही इज करेंटली लिविंग इन अ हॉस्टल इन भोपाल ऑफ द बीआईटी। कहाँ के रहने वाले हो यार आदित्य? हाँ, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। जम्मू? जी। अरे भाई सही है यार, पहाड़ों के शहर में, ये सही है भाई। कसम से यार, मेरा भी बड़ा मन होता है कभी कभी पहाड़ियों में घर बनाने का, अभी पैसे ही नहीं है। अबे लाइक दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना? तो ही इज लाइक फ्रॉम जम्मू, तो भाई वो जब जम्मू से भोपाल आ रहा होगा, उसके पेरेंट्स उसको स्टेशन पे छोड़ने आए होंगे, एंड ही वुड बी हैव बीन मोटिवेटेड। तो पेरेंट्स इसके छोड़ने आए होंगे, इससे पापा ने बोली होगी बेटा अच्छे से ट्रेन में खा भी लेना, लो 500 और पकड़ो। मम्मी वुड बी लाइक ध्यान रखना, है ना? ऐसी चीजें चलती हैं स्टोरीज में। समझ में आ रहा है? तो ये आपके पेरेंट्स को दिखाना का सबऑर्डिनेट कैरेक्टर होता है। ये नहीं कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ प्रियम शर्मा। अबे रात में बंदी से जो बातें करते हो ना, डोंट रिफ्लेक्ट दैट ऑन स्टोरी, है ना? ये निब्बा निब्बी वाली चीजें छोड़ दो। निब्बा गई का। अबे यार, ऑलराइट, फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं, अब डिस्कस करते हैं। हाँ, अब आते हैं एक बहुत मेन चीज पे, जो कि थोड़ा बहुत चिंकू में और थोड़े बहुत अभिषेक मौर्य में भी मिसिंग था, है ना? हम जो पिक्चर में देख रहे होते हैं, अब बात आती है नंबरिंग की। समझ में आ रहा है? जैसे चिंकू का, सॉरी, किसी का क्वेश्चन था कि भैया व्हाट विल यू नंबर, शायद आदित्य का ही क्वेश्चन था ना, कितना नंबर दोगे इसको 10 में से, है ना? किसका क्वेश्चन था भाई? वो हैंड रेस करो, 10 में से कितने नंबर दोगे इसको? नीलेश कालिया का था, हाँ। करेक्ट। तो भाई देखो, अब नंबरिंग की बात आ जाती है। अब लाइक एक बंदा है, ऑब्वियस ही बात है भाई, दूसरे शहर में तैयारी करने जाता है तो पेरेंट्स छोड़ने आते ही हैं। ट्रेन की टिकट वो बुक करता ही है, पीजी बुक करता ही है, बाकी चीजें करता है ना? इट शोज दैट यू आर सोशली अवेयर, और तुम इतना करते हो। एनडीए लेवल पे तो इतना चलेगा यार, काफी एनफ, है ना? तुम ऐसी स्टोरी, फिर वो तुम्हें स्टेशन पे ग्रीट करने आए हैं, ऐसे करके तुम स्टेशन पे अच्छे से ट्रेन में, पापा तुम्हें बैठा दिया, तुम भी बैठ गए, यू ऑल्सो मैनेज योर बैगेज, और ऐसे करके तुम ट्रेन से अपने अगले गंतव्य स्थान पे पहुंच गए। बट इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो है ना, इस पिक्चर के बाहर है। इसने कहाँ प्लान बनाया, कहाँ पापा से डिस्कस किया, कहाँ पर अपनी डिसाइड की किस शहर में जाना है, कौन सा एग्जाम निकलने के बाद डिसाइड किया, कौन से कॉलेज में एडमिशन के बाद डिसाइड किया, वो इस पिक्चर में नहीं दिख रहा।
अगर यहीं पे पापा मम्मी सोफा पे बैठे होते, ये बंदा बैठा होता और वहां पे कुछ बात चल रही होती ना डिस्कशन को लेकर के, ही मेड द प्लान, ही डिस्कस विद हिज फादर, ही आल्सो बुक द पीजी ऑनलाइन एंड आल्सो चेक द रिव्यूज ऑफ द पीजी, तो तब हम इस पे जा सकते थे। बट यहाँ पे पता है क्या सीन है, ही इज ऑन द स्टेशन, है ना। तो आपके एक्शंस जो हैं, पीजी बुक करना, रूम लेना, सिटीज में जाना, ये वो करना, भाई वो आउट ऑफ द पिक्चर है, समझ में आ रहा है। देखो चलने के लिए चलेगी, बट वही बात है नंबरिंग वाली, है ना। अब आप ऐसे स्टोरी बना दो, मैं आपको 5 नंबर दूंगा, फिर बोलोगे भैया 5 नंबर क्यों मिला यार, 5 नंबर, 5 ही नंबर मिले, 4.5 ही मिले, है ना। 5 नंबर कैसे, मैंने तो अच्छी स्टोरी बनाई, कोई गलती भी नहीं की। अगर आप इसी में बनाओ ना कि लाइक देयर इज अ बॉय, स्टार्ट ही आप स्टेशन वाली चीज से करो, है ना। ही डिसाइडेड टू लाइक टेक हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन अ पिलग्रिमेज, लाइक सी दिस इज द बॉय, ही इज ऑल्सो कैरिंग द लगेज, यहाँ बगल में कूली भी है, और यहाँ पे सपोज कि कोई बंदा खड़ा है और ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी, ही कम्स विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, और वो उनको पिलग्रिमेज पे भेज रहा है ना, टू सम लाइक ऋषिकेश। तो उसके लिए वो टिकट्स बुक करता है, वो भी कौन सी एक्सप्रेस में, वो जो भारत दर्शन एक्सप्रेस नहीं है ये आजकल, क्योंकि अलग अलग पिलग्रिमेज के ऊपर ले जा रही है। तो ही लिव्स इन दिल्ली, ही बुक्स द टिकट फॉर देम, और उसकी उसने पूरा आगे की फिर उनकी होटल की प्लानिंग की, वो कहाँ रुकेंगे उसके लिए उसने, और ग्रैंड पेरेंट्स के उन्हें प्रिंट आउट टिकट दिया, प्रिंट आउट इन्फॉर्मेशन दिया, ताकि वो कहीं उनको दिक्कत ना हो। Meanwhile, he also assisted them with the help of a coolie to get their luggage settled under the seats. अब मतलब तुमने टिकट बुकिंग से स्टार्ट किया, तुम स्टेशन पे गए, ग्रैंड पेरेंट्स को तुमने हाथ में टिकट दिया प्रिंट आउट करा के, तुमने उनको अच्छे से सब कुछ बता दिया कि आपको यहाँ जाना है, ऐसे रुकना है। फिर उसके बाद आपने सीट के अंदर उनका सामान रखा, यू कोऑर्डिनेटेड विद द अदर पैसेंजर्स टू आस्क देम टू सेटल ऑन द लोअर सीट एज दे कुडंट क्लाइम अप ऑन द अपर बर्थ, है ना। इस टाइप से स्टेशन पे तुमने उनके लिए पानी की बोतल अलग से खरीद के दे दी फॉर द फ्यूचर यूज, है ना। इस टाइप से यू ऑल्सो गॉट द टिकट चेक्ड विद द टीटी। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस होंगे ना जो सिर्फ स्टेशन पे ही हो सकते हैं। टेक द थीम ऑफ कि वो बंदा खुद ही जा रहा है ना, कि सम बॉय हु हैज बीन गॉट एडमिशन इन वीआईटी भोपाल एंड ही हैज लाइक डिसाइडेड टू गो फ्रॉम अ ट्रेन, गो फ्रॉम जम्मू से वो जा रहा है ट्रेन से, है ना। आदित्य सिंह सैनी, स्टार्ट द एक्शंस, है ना। जब तुम आए थे जम्मू से, क्या क्या करोगे एज अ, है ना, अवेयर बॉय, गुड बॉय, बताओ भाई। जम्मू से फर्स्ट तो अगर आना है चेक फर्स्ट तो चेक करूंगा कि मेरे टिकट्स और जो भी पैकिंग है वो प्रॉपर है, ये बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर फूड एंड वाटर का देखूंगा, और उसके बाद मैं अपनी सीट को अप्रोच करूंगा, पहले अपना जो सामान है वो रखूंगा, और उसके बाद में अबे और भी तो कुछ करोगे ट्रेन में, आगे ट्रेन खुलेगी, ट्रेन की जर्नी में भी तो कुछ करोगे, लाइक अपॉन द स्टेशन टिकट चेक कराओगे टीटी से, फिर कुछ अपना स्नैक्स रखोगे, फिर उसके बाद आगे जर्नी में कैसे करोगे, यू ऑब्जर्व द सीनरी एज वेल एज द स्टेशन, है ना। He also interacted with the co-passengers which were there and later on he completed this trip। ऐसे करके 5-6 एक्शंस तो ऐड कर ही सकते हो भाई, घर से चलने से लेकर के। लिसन लिसन, अगर तुम पहली बार कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हो आईआईटी भोपाल में, तो तुम्हारे पास 2 ट्रॉली बैग है, एक पिट्ठू बैग है ना। तो यू टुक द हेल्प ऑफ ए कूली, घर से चलने से लेकर यू गॉट ऑब्जर्व दैट योर टिकट इज कंफर्म, चेक्ड, है ना। Then you book a taxi, you come on to the station, you contacted with a coolie to handle your luggage. Then along with his help, you went to your seat in the XYZ Express। तब तुम सीट पे गए, अपनी सामान को रखा, सेटल डाउन हुए, फिर you organize the water bottle and other snacks for the trip, है ना, for the further journey। You also got your ticket checked with the ticket checker, and when the train departed, you enjoyed the journey with your co-passengers, and finally you deboarded at भोपाल, है ना। इस टाइप से भाई एक्शन ही एक्शन आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो जितना आप पिक्चर में रह के एक्शंस बनाओगे ना, उतना ज्यादा नंबर मिलता है। देखो उनकी दोनों की स्टोरी अच्छी थी, है ना। कोई बंदा भाई, ऑब्वियस सी बात है, 12वीं करने के बाद जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो बाहर ही जाता है ना दित्या। यू कांट बी इन जम्मू और आई कांट बी इन पटना और आई कांट बी एनीवेयर। मुझे भी तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ा था, हर कोई को जाना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपके जो एक्शंस होंगे, वो जितना ज्यादा स्टेशन के ऊपर होंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा। अल्फर गेटिंग इट। यस सर। भाई जिसको यस भाई। डाउट भाई जिसको डाउट है यार, प्लीज आस्क, है ना। अब हम इसके नीलेश कालिया के डाउट को एड्रेस करेंगे, आप लोगों के डाउट, है ना। भाई पूछ लो यार, इफ यू हैव एनी डाउट, है ना। भाई प्रियम शर्मा, तुम्हें कोई डाउट है, बाल बच्चे वाले आदमी भाई। तो भैया हाँ भाई प्रियम, सच में बताओ, बंदी है। नो भैया।
अबे क्यों नो भाई, सही नहीं है। कोई नहीं यार, लाइक इट हैपेंस, हो जाता है कभी कभी। आई कैन अंडरस्टैंड, फ्यूचर प्लानिंग चलती ही रहती होगी दिमाग में। अबे एक सेकंड, अच्छा हाँ, नाइन, हाँ, राइट, वेट। तो डाउट था इसका, क्या कहते हैं, नीलेश क्या लेगा भैया, व्हाट अबाउट द थर्ड लेडी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ओल्ड एज फीमेल, दैट लेडी इज आल्सो डूइंग बाय बाय, है ना। तो जो अभी हमने आदित्य सिंह सैनी वाले में लिया ना एक्शंस, ही केम अलोंग विथ हिज ग्रैंडफादर एंड हिज मदर, है ना, ट्रेन पे जब वो भोपाल जा रहा था, ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स को इग्नोर करो, लाइक जस्ट द लेडी हु इज टेलिंग बाय बाय। तो सपोज दैट हिज मदर आल्सो लाइक जेस्चर टू कम अलोंग विथ हिम, टू आस्क हिम टू ग्रीट हिम अलोंग हिज जर्नी, है ना। उसको ग्रीट करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए उसके पेरेंट्स भी आगे साथ में, यू आर गेटिंग इट। एंड देन ही आल्सो मेट फॉर द, लाइक बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी ही इंटरेक्टेड विद हिज मदर एंड देन बोर्डेड द ट्रेन, एंड देन द ट्रेन, ऐसे ट्रेन करके बोर्ड हो गई, समझ में आ रहा है। His mother also greeted him, gave him some suggestions on the station. अब इसमें तुम और एक्शंस डाल सकते हो कि लाइक सपोज कि द बॉयज आदित्य और वहां पे उसके पेरेंट्स खड़े हैं, तो भाई मदर क्या बोल सकती है लास्ट मोमेंट पे कि कीप हैविंग द फूड, इन हिज मदर सजेस्टेड हिम टू हैविंग द फूड, keep having the breakfast and the other food, lunch and dinner in the train, enjoy his journey, keep the care of his luggage, है ना, और be aware of his phones and other belongings like purse। तो ये मदर बोलती हैं। फिर उसके बाद she also greets him with hand gestures and later on the train boarded and he continued his journey। ऐसे करके कर सकते हो, समझ में आया। इस तरीके से तुमने उस गेट पे खड़े हुए आदित्य को भी ले लिया, और इधर जो बाहर इनके पेरेंट्स खड़े हैं उनको भी कंसिडर कर लिया, ऑल्सो गेटिंग इट। बस भैया। आदित्य सिंह सैनी, क्लियर है। यस भैया। तो इसी तरीके से चीजें होती हैं। कोई ऐसा है जो हॉस्टल में रह रहा है अदर देन आदित्य सिंह सैनी। मी अबे कहाँ रहते हो भाई हॉस्टल में, चिंकू कुमार। भैया, नहीं सीकर कहाँ पे। सीकर भाई उसको रिसीवर को मुंह के पास लगा के बोलो भाई, आवाज नहीं आती ऐसे। सीकर सीकर भैया। एलन में हो क्या भाई। नहीं भैया, एलन में नहीं, मैं वैसे पीजी। अबे तो मतलब तुम मुजफ्फर, एक सेकंड रुको, तुम हो सैनिक स्कूल में, है ना। फिर वहां पे तुमने मेडिकल देके बाहर अपना सेटलमेंट किया, तो तुम सीकर में क्या हाँ, कर रहे हो। like they here at home my studies were not going right, so I came here for PG. Like one of my friend is in PG and along with him I am also preparing. We both cleared our written examination. That's why. अच्छा, घर पे पढ़ाई से नहीं हो रही Like थी। yes, well, like he is my friend from Sainik School Chhattisgarh only. So हाँ हाँ, that's वो why तो we समझ are रहा both हूँ। both और are. वो राजस्थान का, वो सीकर में हॉस्टल में रह रहा है। Alright, Hmm. ठीक है। Yeah. सीकर भी बहुत बड़ा हब बन चुका है यार आजकल, जेई और नीट प्रिपरेशन का, पता है Yes, सबको। भैया, बहुत ये बहुत ज्यादा एलन की, भैया, बहुत एलन स्टूडेंट है। हाँ सीकर, भैया। सैनिक सी, हाँ। अभिषेक मौर्य क्या भाई। अबे अभिषेक मौर्य और बनारस का आओगे तो बताना यार कभी, है ना। भैया this Guru Kripa coaching मैं has क्या पेपर देने 24. आया था। पेपर देने बनारस ही आए थे। हाँ, सही है यार। वही भैया सेंटर here आता है। each क्या भाई चिंकू भैया कुमार। in Where in Seeker, each and every coaching center have approximately 20 to 22 centers in different parts of Seeker. बताओ भाई, सीकर पूरा कोचिंग टाउन बन चुका है ना। सो दीज आर Yes, द थिंग्स यार, लाइक चलो यार, वी विल स्टार्ट ऑन टू द थर्ड पिक्चर। अभी तक किसी को डाउट नहीं है ना, जितनी भी क्वेश्चन थी और जितने भी पिक्चर्स हमने डिस्कस किए। ये सेम no, भैया। पिक्चर्स पे आपको अपनी स्टोरी भी बनानी है। ये जो तीनों मैं भेजूंगा, बट इट इज फॉर प्रैक्टिस, है ना। ये आपको खुद से बनाना है, बट इसके अलावा जो दो पिक्चर्स और भेजूंगा ना, उनको भेज के ग्रुप में, मतलब उन पे स्टोरी लिख के ग्रुप में भेजना है ना। उसको हम रिव्यू करेंगे अगले क्लास में। Yes, yes, yes. राइट। अबे ठीक है भाई, भैया। अबे ऑफलाइन के लिए कोई आपा जा रहा है। किसी ने आपा की टिकट कराई। हाँ, नीलेश का लिया। और बाकी लोग एलडब्ल्यू सी जा रहे हो। मैं अबे जा रहा हूँ भैया बस। अच्छा, एलडब्ल्यूएस। हाँ यार, लाइक देखो, नो कोचिंग इज गुड और बैड, बट एक चीज मैं बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, है ना। देखो, आई वेंट टू आफ्पा, एंड आफ्पा में एक चीज जो मुझे अच्छी लगी ना, ऑल ऑफ यू लिसन दिस थिंग, है ना,
कि वहाँ के जो एसेसर्स हैं दे डोंट ट्राई टू इम्पोज देयर आइडिया, देयर आइडियोलॉजी और देयर साइकोलॉजी अपॉन द कैंडिडेट, कि देखो दोस्त ऐसी ही स्टोरी बनाना, ऐसी ही चीजें करना, ऐसे ही करना, वैसे ही करना। वो 2-3 थीम्स बता देंगे फॉर एग्जांपल, बट इट्स ऑल अपॉन यू। अब जैसे मैंने तुमको 2-3 थीम्स बता दी कि भाई देखो स्टेशन पे बंदा खड़ा हो सकता है कि दादा दादी को ट्रेन पे भेज रहा हो, तो ऐसे 2-3 थीम्स हैं, इट्स ऑल अपॉन यू कि तुम कैसे सेलेक्ट करोगे और अपने हिसाब से क्या बनाओगे। बट एलडब्ल्यूएस में जैसे जो मेरे 2 दोस्त गए थे, एक तो यार उसका कुछ खास नहीं पता चला, एसएसबी वाला था, एक जिससे मैं क्लोज कांटेक्ट में, अभी वो बीएचयू में भी है। अभी भी वो है क्या, अरे बुद्धि राजा सर जो है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी भी वहीं पे पढ़ाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया मौर्य? हाँ भैया उन्होंने नहीं भैया उन्होंने लीव कर दी बुद्धिराजन सर ने और अपना अलग से कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया। हाँ तब ठीक है यार, क्योंकि पता है उनसे बहुत ज्यादा मैंने देखा, 2 दोस्त मेरे गए थे, एक दोनों यार उस उन्हीं के पर्टिकुलर थॉट्स के कारण रिकमेंड नहीं हुए थे। अब लीव कर दिया तो इट्स गुड, पता है क्यों? बिकॉज उनका क्या कहना था पता है, वो कैसे करते थे, हाई लेवल थीम, लो लेवल थीम, मिडिल लेवल थीम, ये बहुत ज्यादा करते थे। और बंदों के दिमाग में अपनी साइकोलॉजी और थॉट के हिसाब से स्टोरी लिखने से ज्यादा हाई लेवल लो लेवल, हाई लेवल लो लेवल ही चलता रहता था। अब हाई लेवल लो लेवल तो फिर भी ठीक है ना, अपॉन द एक्शंस है, अपॉन डिटेलिंग। उनका क्या कहना था कि अगर तुम भाई ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो अगर कोई पुलिस वाला भी दिख रहा है तो मेक हिम एन ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, है ना, एक्सपीरियंस एसपी डीएसपी। अब इसमें एज फैक्टर मिस आउट हो जाता था। अब जैसे मान लो हमने 2 पिक्चर्स ये की, अब उसमें बुद्धि राजा सर क्या बोलते हैं, भाई उसको स्टेशन मास्टर डीआरएम बना दो, कुछ भी ऐसा बना दो, सीनियर इंजीनियर बना दो, senior engineer of railway on a visit to on a routine visit on the platform, और ट्रेन कपलिंग चेक कर रहा है, ऐसे वैसे, है ना। अब उसमें पहली जो पिक्चर सी इक्वेस्टेरियन वाली, उसमें ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, ये आर्मर्ड कोर या फिर कैवलरी के, वो है ना 31st कैवलरी आर्मर्ड कोर के, अपना जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं ऐसे। भाई अभी तुम ऑफिसर बने नहीं हो, यू आर इन द सिविलियन लाइफ ओनली, है ना, यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द थिंग्स कि आप लोग अपने साइक के हिसाब से रहना, कभी भी किसी के मतलब हाई लेवल लो लेवल के चक्कर में मत रहना। और आफा जा रहे हो तो इट्स बेटर, क्योंकि मैं भी वहाँ गया था और आई हैव सीन दोस थिंग्स की पर्सनली हेल्प किया मुझे उन चीज़ों ने। एंड एलडब्ल्यूएस में बुद्धि राजा सर वाले जो आइडियाज है ना, उनको मत इम्प्लीमेंट करना अपनी स्टोरीज में। अदर देन मुझे तो यार लगता है उन्होंने छोड़ा नहीं होगा, एलडब्ल्यूएस वालों ने ही हटाया होगा, क्योंकि भाई उनकी सही में चीजें ऐसी थी। मैं तो सुनता था तो भाई आईपीएस कैसे हो सकता है, लाइक यू आर अ 20 ईयर ओल्ड बॉय, और एज एन एसेसर मुझे तुम्हारी साइकोलॉजी देखनी है, तो मैं एक 35 साल के आईपीएस एसपी की कैसे थीम से मैं समझ पाऊंगा कि तुम क्या सोच रहे हो, है ना। अक्सर तो तुम कल बनोगे, आज तो तुम एक सिंपल इंसान हो, आई हैव टू चेक योर पर्सनैलिटी, हाउ डू यू थिंक, है ना। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ एन एसेसर, ही इज देयर टू चेक योर पर्सनैलिटी, नॉट योर नॉलेज। भैया at that time बुद्धिराजन there सर were ने तो सर पिछले वाले अटेम्प्ट में ही छोड़ दिया था। हाँ तब ठीक है। लेकिन भैया देखो, at हाँ बोलो बोलो। भैया at that time were the candidates were getting recommended from LWS SSB or not, like imposing their ideas? भाई देखो मेरे 2 दोस्त तो नहीं हुए, है ना, फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। और उसमें से जो एक बंदा था वो ग्रेजुएशन था, तो 8 में से 6-7 बार कॉन्फ्रेंस आउट है वो, 6 बार। और ये जो दोस्त है ना, इसके 3 के 3 एनडीए आइटम से तीनों में कॉन्फ्रेंस आउट था। लास्ट वाले में इसके जीटीओ ने इसको पर्सनली इतना बोला था, इसका लास्ट एनडीए अटेम्प्ट था जलंधर में, इसने इतना तक बोल दिया था इसके जीटीओ ने कि देख भाई मेरे साइड से तो रिकमेंडेड है। आर्मी में होते हैं यार जीटीओ, जो आर्मी में होते हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा फ्रैंक होते हैं और थोड़ा प्रेफर भी करते हैं बंदे को। तो मेरे साइड से तो रिकमेंडेड है, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइकोलॉजिस्ट एंड ये। तो लास्ट में बंदा रिकमेंड नहीं हुआ, तो क्या पता चलता है तुमको, इंटरव्यू में जो बंदा कॉन्फिडेंट है, तो वो इंटरव्यू में तो मैं सब कर नहीं सकता है, क्योंकि वो अच्छे खासे एसेसर्स को इंटरव्यू दे के आया था। जीटीओ ने उसको खुद ही बोल दिया। Yes. और लाइक ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, अभी बीएचयू में ही है ना। तो भाई वो बता रहा था कि साइकोलॉजिस्ट में मैं फिर गया कर गए, है ना। तो ये चीज होती है। मैं लाइक ऑल्सो गेटिंग इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऑब्वियसली यार गलत भी है वो चीजें। एक तुम खुद की आइडियोलॉजी से लिखो तो वो चीजें ज्यादा नेचुरल दिखेंगी। पता है एसएसबी के 3 रूल्स हैं, बी नॉर्मल, नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। दोज हु आर गोइंग टू आफ्का दे विल कम टू नो अबाउट इट। या फिर ऐसे भी जो लोग बाकी कोचिंग में भी जा रहे हैं, यही चीजें हर जगह होती हैं। दे आर चेकिंग योर नेचुरल पर्सनैलिटी एंड हाउ नॉर्मल यू आर, हाउ जेंटल यू आर, हाउ डाउन टू अर्थ यू आर, एंड एट द एंड हाउ पॉजिटिव यू आर, है ना। एंड स्पॉन्टेनियस से क्या पता है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, कितनी जल्दी तुम डिसीजंस लेते हो। ये जो 60 के 60 बैट्स करते हो, ये जो इतनी स्टोरी लिखते हो, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग इन लाइफ, है ना। ये टेस्ट नहीं है यार, इट्स लाइक योर पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन जो तुम पेपर पे उतारते हो।
राइट, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। I was planning to go to LWSSB. अबे अभी बुक नहीं कराई थी क्या सीट? क्या भैया? अभी बुक नहीं कराई थी क्या सीट अपनी? नो भैया। अबे करा दो भाई, अब क्या मतलब शादी के दिन कोहड़ा रोकोगे? चिंकू कुमार, अरे अबे नहीं भैया, ऑफलाइन जाना है। देखता हूँ मैं। लिसन चिंकू कुमार, इफ यू रियली वांट टू गो ऑफलाइन, बुक योर सीट्स, क्योंकि इसके बाद नहीं मिलेंगी भाई। ओके, करता हूँ भैया फिर। हाँ मतलब ऑब्वियसली, अबे भाई जो मतलब बाकी लोग है ना भाई, देखो जिसको जाना है सच में जाना है, बुक योर सीट्स, बिकॉज इसके बाद नहीं मिलती है यार। आई पर्सनली मैंने खुद ट्राई किया था, मुझे नहीं मिली थी। हाँ, सो वी विल कम टू द अदर थर्ड पिक्चर, है ना। इसके बाद हम ब्लैंक स्टोरी पे आएंगे। ऑल ऑफ यू राइट डाउन द एक्शंस। जैसे अब मैंने इतना बता दिया तो अब इस पे लिखो, है ना। टेक योर मेन कैरेक्टर एज अ सुपरवाइजर और इंजीनियर, नॉट अ मजदूर, है ना। इसमें बुद्धि राजा सर के आइडियाज को लेते हैं, चलो, क्योंकि इसमें जरूरी है। एन ऑफिसर कांट बी अ मजदूर, ही कैन बी अ सुपरवाइजर एट लीस्ट, है ना। नॉट अ चीफ इंजीनियर ऑफ द स्टेट, बट यस ही कैन बी अ सुपरवाइजर और इंजीनियर, है ना। स्टार्ट। 1 मिनट है आप लोग के पास, 9:18 तक। विल स्टार्ट फ्रॉम साहिल दीप सिंह एंड एंड एट नीलेश, सॉरी ये कालिया, है ना। चलो भाई, किसने किसने लिख लिया है, रेज योर हैंड्स। साहिल दीप सिंह, आप स्टार्ट करोगे ना पहले? रेज योर हैंड्स। साहिल दीप। अंडर मनरेगा स्कीम वर्क इज गोइंग, अच्छा हाँ, ही इज रिटन। अंडर मनरेगा scheme work is going on in the village. Rajesh Sarpanch of the village is checking all the work and managing all the funds. हाँ गुड, वर्केबल थी, है ना। इसमें कोई काट छाट नहीं, एज अ बिगनर ही हैज डन वेल, है ना। चलो भाई राजवीर सिंह, बताओ भाई, नरेशन करके बताओ क्या लिखा है तुमने। ओए राजवीर, अबे कहाँ हो भाई? अबे कहीं बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग में फंस गए क्या? नो नो, इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, है ना। यस भैया। सर आई एम टेक्सटिंग, कुछ यहाँ पे नेटवर्क इंसल्टेंसी इशू हो है। गई। ऑलराइट, नीलेश कालिया भाई, तुम भी टेक्सटिंग करना स्टार्ट कर दो, है ना। जिसको भी टेक्सटिंग करना है, स्टार्ट टेक्सटिंग। भैया बाकी जो आई नरेशन वाले, स्विच ऑन और कैमरास। भैया भैया आई नेटवर्क ठीक हो गया, अब मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलना बोलना भाई। अबे नीलेश कालिया, ये जो डीपी में है, दिस इज योर पेट डॉग? यस भैया, यस भैया। बॉक्सर? नहीं भैया, मिक्स ब्रीड है, अमेरिकन बुली और जर्मन शेफर्ड का। अभी जर्मन शेफर्ड तो ये कहीं से नहीं लगता भाई, बुली तो फिर भी लगता है। अमेरिकन बुली के ज्यादा ट्रेड हैं इसके। अबे कलर थोड़ा जरा। अबे इसकी मम्मी कौन थी, अमेरिकन बुली या मतलब वो जर्मन शेफर्ड? इतना नहीं पता। अबे बता ना भाई, लाइक यू डोंट नो? नो सर, आई डोंट नो। अरे यार, डीप एनालिसिस नहीं किया भैया इसने। अरे लाइक आई आल्सो अ पेट डॉग, है ना। ही इज आल्सो मिक्स्ड ब्रीड, है ना, ऑफ लैब्राडोर। हाँ, ठीक है। लाइक अ ग्रुप ऑफ बॉयज क्लियरिंग अ प्लॉट टू ऑर्गेनाइज मैचेस इन विलेज। हम्म, पार्ट टाइम वर्केबल है ना राजवीर सिंह भाई। चलो नीलेश का लिया, स्टार्ट योर थीम। स्टार्ट भाई, थीम एंड एक्शंस। अच्छा हाँ ठीक है।
कोई नहीं, यू विल स्पीक आफ्टर आदित्य सिंह सैनी. Yeah, सैनी प्लीज. yeah, yeah. I The engineer came to his village and noticed the watershed shortage problem faced by the villager for agriculture and worked overnight, planned how to resolve the problem. Next day, starting digging holes for the drain and a flow of water from the lake. After his efforts and teamwork with the villager, they were able to return water to the लिसन लिसन लिसन, fields. वाटर इशू And है विलेज में, है ना? जी, सो व्हाट आर दे डूइंग फॉर इट? like कलेक्टिव एफर्ट्स. वेट वेट लिसन. देखो, पहले तो यार एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे फिर से 1.5-2 साल पहले पानी, बिजली, सड़क समस्याएं बहुत ज्यादा चरम सीमा पर थी, है ना? बट इस पिक्चर में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, बट पानी की समस्या मत बनाया, है ना? देखो, आपकी थीम को ही लेते हैं, है ना? अदर देन वाटर, try to introduce कि he is the sarpanch or the coordinator of the village panchayat, your main character, and या फिर he is the head of the student club of XYZ village या फिर district, है ना? डिस्ट्रिक्ट नहीं, ब्लॉक, है ना? आप कहीं के अपने स्टूडेंट यूनियन के हेड हो, एंड व्हाट यू डिसाइड दैट द रोड टू योर कॉलेज इन योर विलेज इज नॉट लाइक ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट गेट्स डिसमेंटल्ड, है ना? सो अब आप क्या डिसाइड करते हो? बिफोर द रेनी सीजन, ऑल ऑफ द अलोंग ऑल ऑफ योर कोर्समेट्स या सबऑर्डिनेट्स, यू डिसाइड टू श्रमदान. सुना है ना श्रमदान? यू लाइक टू yes, गैदर we are. द. अरे Yes, yeah. श्रमदान होता है जैसे लोग गांव के लोग एक से मिल करके, जैसे आपने जो बताया Yes, ना, we वही are. है श्रमदान. Cleanliness, हाँ. especially in Sainik. Yes. आप अपने लाइक गांव की सड़कों को खुद से बनाते हो, है ना? सरकार क्या करती है, ये मनरेगा जैसा ही है, बट इसमें थोड़े बहुत पैसे कम मिलते हैं, और इट्स लाइक कि आप अपने खुद के एफर्ट से आप अपने गांव के रोड्स और रास्तों को बनाते हो. तो यू ऑर्गेनाइज अ श्रमदान, एंड द यू along with help of other friends and your coursemate और जो भी आपके कॉलेज में है, you organize that that है ना, that materials like that spade and other like baskets for carrying out the mud and sand which is there. You also gather that stones for laying over that road, है ना, so that it doesn't get dismantled in the next rainy season. Along with the help of other your coursemate, you planned and complete the road, है ना? आपकी थीम भी रह गई, अपने दोस्तों से मिलके, वो आपने मिलके कराया लोगों को, है ना, पानी की समस्या विलेजर से. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि गांव की रोड को बना रहे हैं, है ना? दे आर यूजिंग, श्रमदान कर रहे हैं, खुद से उस रोड को बना रहे हैं, खुद से चीजों को कर रहे हैं, है ना? अपने कॉलेज तक के रोड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और एट द एंड दे ऑल्सो राइट अ लेटर टू द PWD ऑफिसर ऑफ देयर एरिया टू मेक इट मोर बेटर, है ना, टू मेक इट पक्का, सो दैट इट वुड बी अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ देयर इशू. समझ में आ रहा है? तो इससे क्या है, आपका थीम भी रह गया और स्टोरी भी आ गई. इसमें एक्शंस और ऐड करो, है ना? स्टार्ट राइटिंग. जैसे क्या क्या हो सकता है, वो स्पेड जो होते हैं, फावड़ा होता है, आपके जो बास्केट्स होते हैं, आपके जो स्टोन्स होते हैं, है ना, और आपकी जो सैंड होती है, उसको कैसे आप मैनेज करोगे. फिर आप टेक्निक लिखो कि फर्स्टली दे लेट डाउन द मड एंड दे लेवल्ड इट अप विद द यूज ऑफ दैट हेवी हैमर्स, है ना? जो हैमर्स नहीं यार, वो क्या होता है, मतलब विद द अदर इक्विपमेंट्स, है ना? देन दे लेट डाउन द स्टोन्स, बिग स्टोन्स, then upon that they laid down the sand, and after that finally they laid over another layer of mud, and this is how finally they made a permanent, हाँ, shovel, हाँ, they made a permanent solution of these, at least for the next rainy season. And they also write a letter to the PWD officer to build a road, pitch road to their college from the main road, है ना? लगभग 100-200 मीटर का स्ट्रेच लो, जो कि 1-2 दिन में ये काम खत्म हो जाए, है ना? देखो, एक चीज और है, एक्शंस और स्टोरी का थीम वही लेना है जो कि नियर फ्यूचर में एग्जीक्यूट हो जाए, है ना? थीम वही. अब तुम ले लो कि 2 किलोमीटर गांव का रोड बना रहे हैं, तो ये तो भाई महीनों लग जाएंगे ना. 100-200 मीटर बनाना है, और तुम्हारा मान लो कि कॉलेज मेन रोड से 100 मीटर अंदर है ना? और वहां पे जो रोड है वो थोड़ा लेवल्ड नहीं है, तो तुमने कॉलेज वालों से खुद से फंडिंग लिया, कॉलेज ने फंडिंग किया, और खुद ने श्रमदान करके तुमने रोड बना दिया, है ना? ऑलराइट, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ऐड इन योर स्टोरी. अब यार जैसे मनरेगा वाला सही था, है ना? यू कैन बी अ सरपंच, बट यार सरपंच में क्या होता है, आपका एज ज्यादा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, है ना? सो मेक इट अ कोऑर्डिनेटर, है ना? कोऑर्डिनेटर ऑफ विलेज पंचायत. साहिलदीप सिंह, आर यू गेटिंग इट? ये चीजें हैं. चलो भाई, मौर्य बताओ, स्टार्ट.
भाई मेरा भी वाटर शॉर्टेज भी था। अबे मेरा भी क्या होता है भाई, बताना होता है, उससे क्या पता तुम्हारे में कुछ कमियां होंगी जो हम ओके बताएंगे, कुछ अच्छा होगा तो हम सबको डिस्कस करेंगे। सेम पिंच थोड़ी चल रहा है यहाँ पे लड़कियों जैसे, सेम पिंच कर रहे हो स्टार्ट। नो, a boy who is pursuing his civil engineering visited his village. He saw the water shortage condition in his village, and then he convinced his friends to dug a well uh, for the village. भाई लिसन They लिसन लिसन अगेन, इट्स अ इशू है ना भाई। एक कुआं खोद रहे हो, पता है हिंदी में तो मुहावरा भी है कुआं खोदना भाई, है ना। भाई क्यों कुआं खोद रहे हो, 2-3 महीने लग जाएंगे, और वो श्रमदान से नहीं होता, कुआं खोदना है भाई, वो भी पानी की समस्या है, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। ऐसी थीम्स बनाओ ना जो थोड़ा मॉडर्निस्टिक है, लाइक भाई श्रमदान कर सकते हो, फर्स्ट थीम है ना। दूसरा, प्लांटेशन के लिए ग्राउंड को थोड़ा सा ये कर रहे हो, या फिर क्या करते हो, प्लांटेशन तो नहीं यार, लाइक सी लेट मी एक सेकंड ऑब्जर्व, है ना। देखो इसमें तुम वही श्रमदान का थीम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर इन हाफ पैंट एंड टी शर्ट्स, है ना। ऑल फॉर गेटिंग इट। पिक्चर को ध्यान से देखना, फिर से देखो, बट लेट मी शो यू। मोस्ट ऑफ देम आर इन हाफ पैंट और टी शर्ट। और कॉलेज में हो सकता है बोला गया होगा नोटिस बोर्ड पे कि कल श्रमदान होगा फॉर द रोड विच इज फ्रॉम कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग द मेन रोड एंड कॉलेज, जो 200 मीटर, तो सब कल अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में आएंगे, है ना। देख लो एक बार ध्यान से। हाँ भाई सिंकू कुमार बताओ, बताओ भाई। कुछ ही कुछ ही नहीं समझ में आ रहा। अबे आवाज रुक रही है भाई। हम्म। हेलो, हाँ एम आई बताओ। ऑडिबल? हाँ। डाउट डाउट नहीं है, नो डाउट, क्या? नो डाउट्स पे है, वो वैसे ही हो गया था। अच्छा हाँ, आदित्य सिंह सैनी पूछो भाई। हाँ भैया, यहाँ पे हम श्रमदान का तो करते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बट एज वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ देम आर वेयर फिट एंड वाया देयर क्लोथिंग दे आर नॉट अपीयरिंग टू बी कॉलेज स्टूडेंट्स, लाइक दे आर नॉट मतलब अपेयरिंग टू बेयर बी। फुट है मोस्टली सब। तो फिर विलेज ऑफिशियल से अगर ज्यादा कंपेयर करें तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा ना। हाँ जैसे विलेज वाला ही रोड सही रहेगा, देखो मैंने क्या बोला, उसके साहिल दीप की स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं है। बट तुमने क्या बनाया था कि तुमने गांव से लेकर के श्रमदान करा रहे हो ना, तो कॉलेज वालों से नहीं कराओ, गांव वालों से करा दो, हाँ इट्स गुड। मैंने इसलिए लिया यार क्योंकि बहुत सारे यंग लड़के दिख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे इनकी एज कुछ कम ही दिख रही है, यहाँ पे भी ये यंग दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर यंग। तो कहीं ना कहीं कॉलेज में, बट गो विद द विलेज थीम ओनली, है ना। गांव के लड़कों ने ही श्रमदान किया है, कॉलेज वालों ने नहीं, है ना। ताकि उनके गांव तक जो 200 मीटर का स्ट्रेच है उस पे कर सकें। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द थिंग की दैट डिस्कशन से एक अच्छी थीम और एक अच्छा एक्शन इवॉल्व होता है। ऑल फॉर गेटिंग इट, इसीलिए जीडी कराई जाती है एसएसबी में। एक सेकंड। हेलो। हाँ 11 बजे आई जी, आ जाइएगा। हम्म। हाँ तो ठीक बा, तो हम निकला दिन थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक बा। आजा आजा लंकवे, लंकवा से अंदर ना थोड़ा अजीब है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो ना बा, इधर थोड़ा सा अगवा। हाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से भी आ जा, ठीक बा। बस थोड़ा देर में, आधा घंटे में। आधा घंटे में निकला था। पौने 10, 10 बजे ले निकल जाते हैं डॉक्यूमेंट सही आके भाई, लेकिन भरा हूँ के पास हम प्रिंट आउट निकलवा हुआ। सुना ना अमित भाई, हम व्हाट्सएप कर देते हैं, तू सबके प्रिंट आउट निकलवा लेना, हम आके पैसा दे दें, ठीक नहीं। हाँ हाँ निकला नहीं, ठीक बा। हम भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ यार, अरे वो एक सेकंड, सॉरी यार, वो नेटवर्क इशू हो गया था मेरे फोन में, वो कॉल आता है तो नेटवर्क चला जाता है ना।
दीज आर द थिंग्स। हाँ यार, इसमें हम पिक्चर पे डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द श्रमदान, है ना? लेट्स मूव ऑन टू द पिक्चर। मैं एक बार श्रमदान थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्या अच्छे से? हाँ यार देखो, एक सेकेंड। देखो यार, होता क्या है ना, प्रॉपर मैनर। जैसे देखो, अभी उस पे एक जो रिसेंट एक बहुत पॉपुलर इंसिडेंट था कि मणिपुर का एक डीएम है, व्हाट ही डिड कि अलोंग विद द फंडिंग एंड द वो बड़े स्केल पे था, है ना? तो वो उसने 5-10 विलेजर्स को ऑर्गेनाइज किया, और सरकार की तरफ से अच्छा फंडिंग नहीं आ रहा था और रोड्स मैनेज भी नहीं हो पा रही थी। तो ही अलोंग विद द लोकल विलेजर्स ऑफ मणिपुर ही डिसाइडेड टू मेक दैट एफर्ट, है ना? कलेक्टिव एफर्ट। फिर उसने श्रमदान ऑर्गेनाइज किया। ही अलोंग विथ हिमसेल्फ एंड अदर सबऑर्डिनेट्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट। भाई जब डीएम पार्टिसिपेट कर रहा है तो जूनियर सभी पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? मणिपुर या मिजोरम का कुछ था ऐसे ही सीन। और उसमें उन्होंने क्या किया, ऐसे ही बजरी और बाकी सैंड और बाकी भी रॉ मटेरियल्स को खुद से ऑर्गेनाइज किया। गांव वालों के हेल्प से उसको लेवल अप किया और रोड बना के रेडी कर दिया, अपने एफर्ट और अपने पैसों से, है ना? बिकॉज गवर्नमेंट वॉज नॉट प्रोमोटिंग। तो ये एक रिसेंट न्यूज था। अब उसमें शोवेल, बास्केट, फावड़ा, सैंड, रॉ मटेरियल सब कुछ उनके तरफ से ही था। एंड मैन पावर तो ऑब्वियसली था ही, है ना? गवर्नमेंट का भी था, बट इट वाज नॉट अप टू दैट स्किल। सो दिस इज द श्रमदान, व्हेन द पीपल ऑफ द लोकल सोसाइटी डिसाइड टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन। बट आप इसको उस लेवल पे नहीं ले जाओगे, यू विल जस्ट टेक इट टू 100-200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ए रोड्स या स्ट्रीट, है ना? हाँ भाई, अभय शर्मा पूछो। भैया मेरी थीम मतलब थोड़ी अलग थी इससे। हाँ प्लीज बताओ भाई। अ, मेरी थीम ऐसे थी कि दैट माय मेन कैरेक्टर वर्किंग एज एन एनजीओ मेंबर, हम्म। and their NGO decided to repair the damaged houses that were damaged in earthquake, and he assesses डैमेज इन damage and अर्थक्वेक? prioritize repairs. हाँ, भाई ये नेगेटिव है भाई, डैमेज इन अर्थक्वेक, है ना? समझ तो में आ जो रहा है? हाउसेस जो डैमेज हो गए उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके एनजीओ ने वर्क लिसन किया है लिसन, इस चीज पे। जैसे तुम ये कर सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कि जैसे अर्थक्वेक तो नहीं लेना है यार, समझ में आ रहा है? अर्थक्वेक इज नॉट अप्रोप्रिएट, गेटिंग इट, है ना अभय शर्मा? देन भैया ठीक है, आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। हाँ। देखो यार, अर्थक्वेक और नेचुरल डिसास्टर्स ना जब तक दिखे ना तब तक नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दे आर टेकन एज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? उससे क्या परसीव चल रहा है ना कि थोड़ा चीजें नेगेटिव मैनर पे। नहीं, इसमें देखो, और जैसे आपका था ना कि डग वेल जिसका था, लाइक अभिषेक का था, है ना? उस पे मैं यही बोलना चाहूंगा, यू कैन, अदर देन डिगिंग अ वेल, यू डिसाइड टू मेक अ पॉन्ड। सम राजस्थान का थीम लो, एक छोटा सा पॉन्ड और एक वाटर रिजर्वायर बनाते हो विद द हेल्प ऑफ द विलेज बॉयज फॉर द स्ट्रे एनिमल्स, जो कि गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिल पाती है। समझ में आ रहा है? अभय शर्मा, आपका वो डैमेज मैनेजमेंट और वो चीजें जो है ना, डैमेज रिकंस्ट्रक्शन, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। और अभिषेक, आप कुआं खोदने की जगह ना छोटा सा वाटर रिजर्वायर एस्टेब्लिश करो, क्योंकि भाई 10-12 लोगों का मैन पावर भी है, गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं, तो स्ट्रे एनिमल्स और फिर, है ना, समझ में आ रहा है अभिषेक? ये किया भी जाता है यार, यू हैव सीन हाँ इन भैया। यूट्यूब, यूट्यूब पे बहुत सारे जी शॉर्ट्स भी भैया। आजकल दिख रहे हैं, है ना? कि वो कोई जैसे अब हाँ भैया। अभय शर्मा की भी थीम को इसमें लेते हैं, है ना? देर इज अ एनजीओ इन राजस्थान, वो स्ट्रे एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। व्हाट दे डू अलोंग विद दिस अभिषेक शर्मा का थीम, देखो अच्छा डिस्कशन जो होता है ना जीडी में, यही होता है। मान लो अभिषेक का थीम ऐसा है, अभय का ऐसा है, और चिंकू ने दोनों को मिला दिया, देन चिंकू विल बी गेट स्क्रीन इन और दोनों बाकी स्क्रीन आउट हो जाएंगे, है ना? ये चीजें होती है। ऐसे एक बंदा जीडी में आगे निकल के आता है, जो कि लोगों की थीम को मिला के ग्रुप का कॉमन स्टोरी देता है। अब इसमें एक एनजीओ है जो कि स्ट्रे एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करता है, और कॉलेज स्टूडेंट्स आर इन दैट एनजीओ। व्हाट दे डू दैट दे विजिट टू डिफरेंट प्लेसेस और द लोकल विलेज एरियाज। वहां पे वो देखते हैं कि जहाँ पे भी वाटर रिजर्वायर सूख चुके हैं इन द समर सीजन, एंड द वाटर रिजर्वायर्स हैव ड्राइड अप इन द समर सीजन, दे ट्राई टू डिग इट, है ना? जहाँ पे वाटर रिजर्वायर पहले से है, they again dig it up so that it could be store more water, and they, along with the help of tankers and other water sources, they fill it up and cover it up for cover it up nahi, they fill it up for the other stray animals of the locality, and they also make the embankment so that the water doesn't flow around, है ना? इस तरीके से वहां पे वो थोड़ा डिग करके उसको फिर से ये करते हैं, रिस्टैब्लिश करते हैं उस वाटर रिजर्वायर को, फॉर द हेल्प ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। समझ में आ रहा है? नियर द विलेजेस।
तो ऐसे कर सकते हो कि आप ऐसी चीजें यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी दिख रही हैं आजकल, सर्च करना। तो इस पिक्चर में ऐसे जा सकते हो, फिर वो सरपंच की थीम ले सकते हो, गांव पे श्रमदान करा सकते हो गांव के लोगों से, है ना, बहुत कुछ करा सकते हैं, मनरेगा करा सकते हैं। ऑल यू आर गेटिंग इट? अब समझ में हाँ आया भैया। आप लोग? हाँ, नीलेश का लेबर कमिंग टू यू। जी अब भैया। समझ में आया सबको कि एक कहानी में इंट्रो कितना होता है, एक्शंस कितने होते हैं और कंक्लूजन कितना होता है। अब जिसके जिसके भी डाउट्स है ना इंट्रो, एक्शंस और कंक्लूजन से रिलेटेड, सभी अपने हैंड राइज कर लो। वी विल लिसन टू द डाउट्स, है ना। स्टार्ट। रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ यू जिसको भी डाउट है ना। दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस सो फार। हाँ नीलेश कालिया, बोलो भाई। मैं अपनी थीम नरेट करूं। हाँ प्लीज भाई। Supervising the making of holes to do proper water drip irrigation in the field. और micro action है check the moisture level of the soil, make proper structure of the field to plant the pipes, dig to proper depth, check the leakage. यही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई। हाँ यार लिसन। सो लिसन यार ऑल ऑफ यू, ड्रिप इरिगेशन है ना, देखो भाई, ड्रिप इरिगेशन के लिए पता है पाइपलाइन बिछाई जाती है खेतों में, और वो पतली सी पाइपलाइन होती है, उसके लिए अलग से डिगिंग नहीं करना होता। अगर तुमको मॉइस्चर लेवल भी चेक करना है ना, तो वो सॉइल का सैंपल लेते हैं थोड़ा सा खोद के, है ना, लगभग एक आध फीट खोदते हैं, उसके नीचे की मिट्टी लेते हैं जहाँ पे रूट्स जाते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन तुम बना सकते हो, लाइक ड्रिप इरिगेशन मैं पर्सनली बताऊँ भाई यूज करने के लिए, जहाँ पे ऐसी पिक्चर्स आएंगे ना एग्रीकल्चर वाली। अभी हम अगले क्लास में एग्रीकल्चर वाली पिक्चर्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि कल की क्लास होगी। तो उसमें हम आपको बताएंगे ड्रिप इरिगेशन किन पिक्चर्स में यूज करना है। इसमें पता है नीलेश का ड्रिप इरिगेशन थोड़ा बैठ नहीं रहा है ना। ड्रिप इरिगेशन में पतली सी पाइपलाइन होती है ना। और वो एग्रीकल्चर के पिक्चर में एक्सोटिक प्लांट्स की फार्मिंग जब करेंगे ना, तो ड्रिप इरिगेशन उसमें लाएंगे, इसमें थोड़ा नहीं बैठ रहा, समझ में आ रहा है? ऑल्सो गेटिंग इट? Okay भैया। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ऑलरेडी है। हाँ भैया। हाँ पूछो भाई राजवीर सिंह। सर ये स्टोरीज अपने से रिलेटेड लिख सकते हैं? मतलब सर जैसे कोई पार्ट्स में आपके हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया तो उससे रिलेटेड लिख ली सारी, इंसिडेंट इन द उसके सेंस? बेसिस पे। सर जैसे मैंने ये जो आपने वो दिखाई थी एक पिक्चर, दूसरे नंबर वाली पिक्चर, हाँ सर मैंने उसमें ये रिलेट कर दिया जैसे मेरा ये मतलब प्राइम मिनिस्टर स्कॉलर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर मेरी ये कॉलेज मिला मेरे को गुजरात में, तो सेम सिनेरियो था मेरा, तो मैंने उसी पे पूरा लिख लिया, तो जो अपना जो मेरे नाम साथ मत ट्रेन लिखना, में हुआ जो थोड़ा करा। सा कैरेक्टर ऐड करना, क्योंकि जो ब्लैंक स्टोरी होती है वो नहीं आपको खुद के हाँ, ऊपर ही लिखनी होती है, समझ में आ रहा है, अपना नाम दे करके या फिर जैसे भी लिखो, है ना। तो कर सकते हैं लाइक इफ यू हैव एनी इंसिडेंट रिलेटेड विद इट, तो इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी ओनली, कर सकते हैं। अगर जैसे आदित्य सिंह सैनी है, तो ये तो अपनी ही चीजें लिखेगा ना, मैंने क्या बताया, आई टुक हिज एग्जांपल ओनली, और वो इसी फॉर्मेट में स्टोरी लिखे तो इट विल बी गुड, आल्सो रिफ्लेक्ट हिज ओन एक्सपीरियंस, है ना। साइकोलॉजी यही होती है भाई कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है उस पिक्चर को देख के, तुम्हारे अपने क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारी अपनी क्या नॉलेज है। ऑल फॉर गेटिंग इट? सो दिस यस इज सर। ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, कैसे स्टार्ट करते हैं, इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी पार्ट्स, यूज ऑफ दैट माइक्रो एक्शंस, समझ में आ रहा है? सो यार, अब मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, और दो पिक्चर्स मैं प्रैक्टिस के लिए सेंड करूंगा, कल हम ब्लैंक स्टोरी को डिस्कस करेंगे, है ना। आज आप लोग पहले स्टोरी प्रैक्टिस करो, है ना। आई एम सेंडिंग यू टू ओके पिक्चर्स भैया। राइट नाउ, है ना। ये तीनों पिक्चर्स अपने सबने नोट कर ही ली होगी, इतना तो याद होगा ही सबको, ऐसे मैं भेज दूंगा। हाँ पीआईक्यू कल ही डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि अभी स्टोरीज पे आज प्रैक्टिस करो आप लोग। कल पूरा ब्लैंक स्टोरी और पीआईक्यू पे रखते हैं, और ब्लैंक स्टोरी और पीआईक्यू का क्या रिलेशन होता है ना। भैया कल क्लास होगी संडे अबे हाँ होगी। मॉर्निंग? क्यों भाई, मॉर्निंग में क्या दिक्कत है, कहीं जाना है? नहीं, जाना था हाँ। कहाँ? हाँ, मैं वो पहले एनसीसी में था तो हाँ बुलाया ठीक है, था कल वहां पे। शाम को रखते हैं, ठीक है। कल शाम को सभी अपना टाइम बता दो यार, बता दो कल कितने बजे रखना है। फ्री है मैं, अभी बुला लो। वे फिर शाम में शाम बताओ को भाई, टाइम बताओ अपनी, ऑल ऑफ यू। आफ्टर 9 PM रात को? 9 से 10 रखेंगे भैया।
अबे 9 बजे से, ठीक है? ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड्स, जिसको 9 बजे के बाद दिक्कत है। हाँ भैया। दिक्कत है 9 बजे के बाद? क्या दिक्कत है भाई अभिषेक मौर्य? अबे शाम वाम में नहीं हो जाएगा 5-6 बजे के आसपास? हाँ 5-6 बजे सही है लग रहा है। 5 बजे कर देते हैं यार, 5 बजे ठीक है भैया। 5 बजे करते ओके हैं, भैया, है ना? ओके शाम में भैया। सही भी रहेगा। तब तक मैं 2 ओके भैया। पिक्चर्स भेज रहा हूँ, एक पिक्चर और भेज रहा हूँ। 3 स्टोरीज लिखो, 3 ये वाली लिखना है ना? भेजता हूँ यार। चलो यार, ऑल ऑफ यू कैन लीव 2 पिक्चर्स आई हैव सेंट, है ना? आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग बाय टुडे इवनिंग, है ना? चलो यार। थैंक यू भैया।